Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants for joining in into the UXL's Financial Modeling and Analysis orientation program, जिसमें हम जो है वो आपको आगे फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। और आज उसकी जो है वो ओरिएंटेशन आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें जो है वो ये बताते चलें कि मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है and I am the founder and chief visionary officer at UXL. Along with me is Tanveer Baksh, who is the lead effective trainer of this training program. और आज का जो सेशन है वो फुली जैम पैक्ड है विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एक्साइटिंग थिंग्स। और आपको, मुझे ये लगता है कि जब आप ये डेमो कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको एक्सेल का एक नया एंगल नजर आएगा, एक्सेल का एक नया रुख नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक आपसे सवाल है क्विकली कि कितने यूजर्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं इन सम शेप ऑफ फॉर्म। जी, हमारी फिजिकल ऑडियंस में कितने हैं जो एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं? आप यूज कर रहे होते हैं, आप भी यूज कर रहे होते हैं। ओके, आप भी यूज कर रहे होते हैं। जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितने यूज कर रहे होते हैं? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि एक्सेल को यूज कर रहे होते हैं इन सम शेप और फॉर्म? जी, जस्ट आप एक दफा रेज हैंड कर लें। जी शुएब सरवर। जी सर, बस इनिशियल लेवल पे यूज करते हैं। ओके, एक्सीलेंट। और कितने ऐसे हमारे पास यहाँ पे अभी पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड रखते हैं? ओके, फिजिकल में तो सबने ही कह दिया है अभी कि फाइनेंस। और ऑनलाइन में से कितने हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड रखते हो प्रॉपर, मतलब जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस? जरूरी नहीं है कि वो जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन फाइनेंस से ताल्लुक है उनका। यस सर। है, ओके गुड। बाकी चैट बॉक्स में भी कंफर्म कर दें यस करके। ओके, राफे अली हैं, मोहम्मद यूनुस हैं, अब्दुल सलीम हैं। ओके ग्रेट, अब्दुल्ला सलीम। ओके ओके, और बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग सेशन वेयर हाउ टू कन्वर्ट योर फाइनेंस नॉलेज, और उसको अगर रिपोर्ट्स बनानी है तो रिपोर्ट्स कैसे आप एक्सेल में बहुत ही बेहतरीन ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। और आजकल का दौर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल डैशबोर्ड्स का दौर है, तो डैशबोर्ड्स आप कैसे बना सकते हैं अपने फाइनेंस के। तो ये सारी चीजें जो कि हम आगे चल के कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट excellent career growth opportunities, because we do understand कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के साथ इनकम को भी बढ़ाने आ रहे हैं। नेचुरल है, चाहे वो इनकम आपकी फ्रीलांसिंग से हो, चाहे वो आपकी जॉब प्रमोशन हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। लेकिन समहाउ ज़ाहिर स्किल का फायदा तब है जब उसको आप एक्चुअल वर्किंग में लेकर आए और से आप अपने पैसे कमाएं, इनकम ग्रो करें और अपने करियर में भी आगे एडवांसमेंट लेकर आए। तो हम देखेंगे कि क्या क्या करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप जब फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लेते हैं। तो इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि सर ये ट्रेनिंग मैं ले तो लूं, लेकिन मुझे आउटकम क्या मिलेगा, व्हाट विल बी माय आउटकम इस ट्रेनिंग का, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कोर्स कंटेंट को भी डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल्स कौन से कवर हो रहे हैं इस ट्रेनिंग में, और उन मॉड्यूल से आपको काम में कैसे फायदा होगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेनर की प्रोफाइल, कौन ट्रेनर है, कौन पढ़ा रहा है, उसकी खुद की ट्रेनर की क्या प्रोफाइल है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जैसे कि एलएमएस की रिकॉर्डिंग है, तो वो भी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, क्या है, कौन क्या तरीका है उसका हासिल करने का, लाइव सेशंस की जो रिकॉर्डिंग होती है। फिर प्रोग्राम का जो टाइमिंग्स हैं, शेड्यूल है, डेट कब से स्टार्ट होगी, सब चीजें वो डिस्कस होंगी। और फिर उसके बाद फी इन्वेस्टमेंट विद फाइनल स्पेशल ऑफर भी डिस्कस होगी आपके साथ। तो ये बहुत ही जैम पैक्ड और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हमें इस चीज का अंदाजा है कि संडे को अपना कीमती टाइम निकाल लेना इस ऐसी चीज के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज मंडे टू सैटरडे आप ऑफिस के कामों में होते हैं, और संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें भी बाजू का ऑफिस के काम आए हुए होते हैं, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दोस्तों को भी टाइम देना है। तो हमारी अब जिम्मेदारी है कि आपने अगर अपना टाइम हमें दे दिया
तो हम उसको यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से करें और आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि आपको लगे हाँ यार मैंने टाइम दिया अपना तो मुझे कुछ सामने मिला है। तो इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद से लेकर चलते हैं। और ये सवाल मैं आपसे टुवर्ड्स द एंड भी पूछूंगा कि क्या आपको लगा कि यार ये मुझे बाकी ये चीजें नहीं थी, या आपको लगा कि नहीं सर ये तो कोई इतना मजा ही नहीं आया, इससे अच्छा तो मैं घर पे कोई और काम कर लेता, ग्रोसरी खरीद लेता तो वो ज्यादा अच्छी थी। तो वो जो है वो फैसला हम आखिर में करेंगे कि किस तरीके से चीजें चलती है। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या और ये क्यों पर्सपेक्टिव में आई यहाँ पे फाइनेंस में। तो देखें हमारे पास जैसे किसी भी बिजनेस है उसके पास कोई हिस्टोरिकल डेटा होता है, पास्ट का P&L है, बैलेंस शीट है। लेकिन मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें कि 2019 में हम बैठे हुए, 2019 में 2018 या 2017 के अकाउंट्स बने हुए, P&L बना हुआ है, बैलेंस शीट सब। पता चला 2019 की दिसंबर में कि ये पता नहीं कोई ऐसी अजीब कोई एक वायरस जैसी चीज है जो आ गई और उसकी वजह से जो है वो हमें जो है ना अपना काम को ऑफ करना पड़ा, काम को बंद करना पड़ा। या ये पता नहीं कोई ऐसी कोई वायरस की ऐसी चीज आई हुई है जिससे हमारी शिपमेंट डिले हो जाएगी, क्योंकि वो ऑफ किया हुआ है सारा 2020 ऑफ चल रहा है, क्योंकि वहां पे वो ब्लैकआउट्स लगे हुए हैं कि लोग जो है खुद भी बीमार हैं। बात करना हो जा रहा है। वांछना बैठे बैठे बैठे, क्या हाल है, ठीक है, बैठे बैठे। तो मकसद कहने का ये है कि अब अगर बिजनेस के पास ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके लिए वो रेडी नहीं था। मिसाल के तौर पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और अब फार्मा का एग्जांपल कोई और एग्जांपल ले लें, लेट्स से मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑप्टिक्राफ्ट। मतलब ये ऑप जो चश्मे की एक शॉप है, छोटा बड़ी छोटे छोड़ने छोटा बिजनेस भी, इनकी भी जो ये यहां से जो ये स्क्रूज वगैरह जो आते हैं चश्मे के, एक बिल्कुल बेसिक, इनकी भी ये भी चीजें इंपोर्ट हो रही होती हैं। अब ये एक अलग मौजू है कि क्यों पाकिस्तान खुद नहीं बनाता, बाहर से क्यों इंपोर्ट करता है, या मतलब क्या क्यों ऐसी चीजें हैं, चाइना पे क्यों डिपेंडेंसी, वो एक अलग है। लेकिन हकीकत ये है कि ये स्क्रू भी हमारा बाहर से ही आता है। अब अगर हमारी शिपमेंट ही स्टॉप हो गई, दैट मीन्स कि हमारे ग्लासेस के प्रोडक्शन स्लो हो गए या बंद हो गए। दैट मीन्स कि हमारे जो कस्टमर्स हमें ऑर्डर कर रहे हैं वो कस्टमर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उन्हें दे ही नहीं पाएंगे ग्लासेस जो बना पा रहा। और फिर वो ऑर्डर करने के लिए अगर शॉप पे आएंगे तो शॉप ही बंद लगी हुई है, क्योंकि उधर तो कर्फ्यू लगा हुआ है। या वो एक वो जैसे उस वक्त था कि ऑफ करनी है, ऑफ काम नहीं करना, फिर ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया। लेकिन क्या वो छोटा से छोटा बिजनेस भी रेडी है कि अचानक अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक सिनेरियो आ जाता है तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेट निकाले, और क्या वो वेट करे, नहीं करे, बंद कर दे, वेट करे, क्या करे। मकसद कहने का इन शॉर्ट ये है कि चाहे छोटे से छोटे बिजनेस जो एनक बनाता हो, चाहे बड़े से बड़ी टेक्सटाइल जो कपड़े बनाती हो, चाहे बड़े से बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि फार्मा के प्रोडक्ट्स बनाती हो, हर कोई अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि क्या पास्ट में हुआ और उस पास्ट के बेसिस पर क्या फ्यूचर की हालात के हिसाब से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स एक्सपेंशन कैसे हो रही है, ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब आपके पास एक प्रॉपर मॉडल हो जिसके ऊपर आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो हम अपने इसकी अहमियत तो जान ली, और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहमियत बड़ी जानी कि चाहे दुनिया इधर हो या चाहे दुनिया उधर हो, चाहे वायरस आ जाए चाहे वायरस ना आए, एक फाइनेंशियल मॉडलर की जरूरत पड़ती है। मतलब ये एक ऐसा प्रोफेशन है, सेल्स का बंदा है, कम हो गई सेल्स निकाल दो, मार्केटिंग है कम है बजट कम कर दो, फाइनेंशियल मॉडलिंग या ऐसा अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट जिसमें फाइनेंस का ये मॉडल और एनालिसिस हो रही हो, ये तो पिलर है बिजनेस का। चलो मिसाल के तौर पे 5 होंगे तो उसके बजाय वो 2 कर दे, 5 के बजाय 3 कर दे, 5 के 5 रहे, लेकिन 5 के बजाय 0 नहीं कर सकता कोई भी बिजनेस, क्योंकि ये तो पिलर है किसी भी बिजनेस का। अगर आप सही मायने में अगर उसको
मार्केट में रहना है और आगे काम करना है। अगर मार्केट में रहना नहीं है और उसका वो इमेच्योर है या वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहा बिजनेस के, तो फिर वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की अहमियत भी नहीं जान पाएगा, वरना इसकी बड़ी अहमियत है। और ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं तो अहमियत है, आप खुद बताए ना। अब वो एनक अगर वो किसी अकाउंटेंट के साथ बैठेगा तो वो कहेगा ओके सर, ये अगर इंग्रेडिएंट नहीं आ रहा तो आप ये मे बी इटली से मंगवा लें, या इटली नहीं है तो कोई और सोर्स देखते हैं, या इसका कोई और ऑल्टरनेट। और सर अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो फिर भी हमारा अगला 2020 का दुकान बंद भी होगी फिर भी चल रहा होगा, क्योंकि ये रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। तो वो कौन बताएगा, कौन है बताने वाला? तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग, हाँ अब हमें सीखना है कि कैसे, हाउ, व्हाट हमारा क्लियर हो गया कि भाई क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। अब कैसे करते हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस है उसके कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे एक बिजनेस बताया कि ये एक चश्मे का एक, और बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं ना, बड़े ले लेते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसमें एक ग्लास है, एक यहाँ पे स्क्रू आ रहा है, फिर इसकी ये सारे एंगल्स हैं जो कि आते हैं इसके साथ, फिर इसके साथ यहाँ पे नोज पैड्स आते हैं जो पैड्स लगते हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे मॉडल के हिसाब से सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस बिजनेस में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। जगह है जो रेंट पे ली हुई है मिसाल के तौर पे, प्रोजेक्टर है कोई जहां पे डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट डिजाइन्स, या इस तरीके के और जो डिफरेंट चीजें हैं जो कि हमारे उस बिजनेस से रिलेटेड इंपैक्ट कर रही होती है। स्टाफ है जिसको हम सैलरीज दे रहे होते हैं। फिर उन पैरामीटर्स पे जो बिजनेस आ रहा होता है, उन पैरामीटर्स के ऊपर हमें कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। अब डिसीजन क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे 5 के बजाय 4 इंप्लॉय कर दो, 5 के बजाय सर सेल बढ़ रही है उसको 7 इंप्लॉय कर लो। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर डिसीजन आ रहा है। डिसीजन के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जो मैं कह रहा था ना सर, 5 से 7 कर दो, 5 से 3 कर दो। एसी अगर यहाँ पे 4 लगे हुए तो 4 के बजाय सर हमें 3 करने होंगे, 3 कर लेते हैं लेग से। या हमें जो है वो रेंट की प्रीमिसेस ये काफी एक्सपेंसिव पड़ रही है, कोई और जगह पे भी ले सकते हैं। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और डिसीजंस हैं जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, वो चाहे कोई भी किस्म की कैलकुलेशन हो, जिससे हमें फाइनल एक आउटपुट मिलता है जो कि फाइनेंशियल मॉडल होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जानने की ये है कि मैंने लिखा है आउटपुट्स, मैंने आउटपुट नहीं लिखा, आउटपुट्स। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मॉडल आपको डिफरेंट सिनेरियोज देता है कि अगर आप ये सिनेरियो लेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगा, ये सिनेरियो लेंगे तो ये आउटपुट आएगा, ये सिनेरियो मतलब 3 4 जितने आप सिनेरियो बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद बेस्ट पॉसिबल जो सिनेरियो आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद है वो आप जो है वो अल्टीमेटली, लेकिन पहले पिक्चर तो क्लियर हो। वो पिक्चर वाले आप हैं। कौन है, कौन है ये पिक्चर क्लियर करने वाले? आप खुद हैं। आप ही तो हैं जो कि फाइनेंशियल मॉडल आगे बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सर ये 4 5 सिनेरियोज है बेस्ड ऑन योर आउटपुट नाउ, विच मेरे मुझे लगता है कि ये वाला आउटपुट बेहतर है। लेकिन फिर बिजनेस के अपने डिसीजन होते हैं, ओनर का अपना एक माइंड होता है, अपनी एक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसकी, वो जैसे भी ले, लेकिन पहले पिक्चर क्लियर तो हो। यहां पे एक अच्छे फाइनेंशियल मॉडलियर का रोल आ जाता है जो कि, अच्छा, वो मॉडल ऐसा बनाए कि अगर ओनर कहे कि यार मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, अब मैं इसके बजाय 5 के जगह मैं 7 करूं, तो उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिक आ जाए। मिसाल के तौर पे आपके अगर 3000 यूनिट हैं और आपकी मशीनें जो है वो 3000 यूनिट पे 2 मशीनें हैं, अगर वो कहे कि यार मैं एक मशीन कर रहा हूं तो वो 1500 यूनिट हो जाए, मतलब हाफ हो जाए लेट से, मतलब डायनेमिक हो। कहने का मकसद ये है, ऐसा ना हो कि वो कहे कि यार मैं अब इसमें सोच रहा हूँ यूं चेंज कर लूं, कहे सर ओके सर 1 महीना और दें, मैं अब महीने के बाद आता हूं आपके पास। अब नया सिनेरियो, नया महीना, फिर वो अगले महीने आके कहे कि अब ये जो फिर कैसा अगला महीना, नहीं भाई, इतना टाइम किसके पास है? तो हमें एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बनाना है जो कि ऑटोमेटेड फाइनेंशियल मॉडल हो, जिसमें डायनेमिकली चेंजेस अगर हो रही हो तो वो रिफ्लेक्ट करती जाए एट द सेम टाइम, जो कि हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एक इफेक्टिव तरीके से हम सीखेंगे, जो का आगे चल के मैं आपको उसका डेमो भी दूंगा, उसका ओरिएंटेशन भी दूंगा।
नाउ द क्वेश्चन इज दैट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज तो हमारे पास आ रही हैं, बट आर वी रियली रेडी अबाउट इट? यहाँ पे जो हमारी एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, 2023 की है, ये 2024 चल रहा है, और मैंने जो रिपोर्ट ली है 2023 की लिए, जो कि एंड में लिखा हुआ है यहाँ पे, वो ये रिपोर्ट 2023 की ये बोलती है कि एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि टॉप 10 स्किल्स हैं ऑफ 2023, और आगे चल के भी ज़ाहिर है इनकी एक अहमियत बढ़ने वाली है। ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की जो टेक्निक है, ये आपको एनालिटिकल थिंकिंग लेकर आएगी आपके अंदर। आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। हम आपको ऐसे ऐसे मॉडल सिखाएंगे जिसमें आपका माइंड थोड़ा खुलेगा कि यार ओके, इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ, इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ। ये डिफरेंट सिनेरियोज आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाना, उनको भी दे दो। अच्छा, आपके अंदर जो है वो फर्दर जो है वो क्यूरियोसिटी होगी, और ये ऑब्वियसली चीजें आगे लाइफ लॉन्ग के लिए चल रही होती है, क्योंकि आप नई नई टेक्निक सीख रहे होते हैं हर वक्त। तो आपके अंदर ये वो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो न्यू स्किल्स की जरूरत है मार्केट में, ये ट्रेनिंग आपको उसके लिए तैयार करेगी बेसिकली, ताकि आप रेडी हो जाए मार्केट के लिए। फर्दर हम देखते हैं कि ये तो थे जो सॉफ्ट स्किल्स के हिसाब से आ जाता है, लेकिन अब आ जाता है हमारा कि टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आप देखें कि टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग में आपके पास यहाँ पे फिनटेक और डेटा एनालिस्ट आ रहे हैं, जबकि जो हम काम अभी कर रहे हैं, जो कि फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग में लिखा हुआ है कि जो है वो एंट्री क्लर्क्स, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, पेरोल चेक्स, ये सारे वो कह रहा है कि खत्म नहीं हो रहे, लेकिन डिक्लाइन पे हैं, मतलब पीछे होते जा रहे हैं। ऐसे ही सोचो, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से अभी 30 साल पहले ले जाओ, तो 30 साल पहले मैं आपको अगर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो उस वक्त मैं आपको कह रहा हूं कि सर ये देखें रिपोर्ट आई है, इसमें जो है टाइपराइटर अब डिक्लाइन हो रहा है और कीबोर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग में आया हुआ है। 30 साल पहले जब टाइपराइटर पीछे हो, तो टाइपराइटर एक वक्त में टाइपराइटर भी टॉप थे, अगर 1950s में आ जाओ, 1960s में आ जाओ, तब वो टॉप पे था। फिर 70s 80s में आप देखोगे कि वो टाइपराइटर नीचे जा रहा है और कीबोर्ड और ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग थोड़ा टॉप पे आ रही है। अब उसको अगर 2024 में लेकर आ जाओ, तो 2024 में एंट्री क्लर्क और कैशियर ये सब चीजें डिक्लाइन पे जा रही हैं। तो अब हम पे जिम्मेदारी आ गई है कि हम उस तरफ अपने आप को लेकर जाएं जहां पे फास्टेस्ट ग्रो हो रही है मार्केट में। और वो कहां हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस जो आप कर रहे हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसमें आपकी बीआई भी आएगी, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली पावर क्यूरी, पावर पिवट के थ्रू हम आपको पूरी रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे। फिर इसके साथ आपकी जो है वो डेटा एनालिस्ट भी आएगी, आपके साथ जो है वो नीचे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, क्योंकि आप अगर बिजनेस को अगर आप डिजिटली आगे लेकर जा रहे हैं और मैनुअल चीजों से ऑटोमेशन भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें ऑटोमेटेड स्प्रेडशीट्स हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो इस साइड पे नहीं है। हाँ, अभी आप किस साइड पे हैं एज ऑफ नाउ, जब 10 नवंबर 2024, वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप अभी कहां पे स्टैंड करते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, और फिर आपको कहां ट्रांजिशन करना है, उसका फैसला आप खुद करें, मैं नहीं करना चाह रहा। लेकिन आप खुद अपने आप से सवाल पूछें कि मैं कौन सी साइड पे हूं अभी। अभी वक्त है कि आप अपने आप को अपडेट कर लें, बिकॉज कुछ पता नहीं कि अगले 5-6 महीनों या सालों में, आगे 1 साल में, क्योंकि अभी कंपनीज भी ऑटोमेट कर रही हैं अपने आप को, तो आपको अपने आप को उस तरीके से ऑटोमेट करके नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। आप नहीं जाएंगे तो कोई और आके रिप्लेस कर देगा, सिंपल। हमारा क्या है? हमारा फर्ज है कि हम आपको एटलीस्ट उसके बारे में आगाही जरूर दें कि भाई ये अब देखें मार्केट इस तरफ जा रही है। अच्छा, फिर हमारे पास एक ऐसा माइंडसेट आता है पाकिस्तान में कि यार अभी तो नहीं आया ना, चलो बाद में कर लेंगे, जब आया तब पे आ जाए, जब सर पे आ जाएगी तो कर ही लेंगे, कौन सा बड़ी बात है। ये रिपोर्ट ये बोलती है कि रीस्किलिंग, मतलब रीस्किलिंग जब आएगा तब हम स्किल अपने आप को अपडेट कर ही लेंगे। ये रिपोर्ट बोलती है कि अब ये चॉइस नहीं रही, रीस्किलिंग इज नॉट अ चॉइस एनीमोर। अब चॉइस नहीं रही, अब आपको रीस्किल करना है, अभी करना है।
वरना आप पीछे होते जा रहे हो, बेसिकली जमाना आगे होता जा रहा है। तो अब अगर आज से 5-6 साल पहले आप ये बोल रहे थे कि यार चलो कर लेंगे, तो चलो काम चल रहा था, अब कुछ वक्त के बाद ये चॉइस नहीं रहेगी आपके पास। या फिर क्या होगा कि आप उन कंपनीज में काम कर रहे हैं जो कि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रही, आप भी खुश हैं, तो उस कंपनी में फिर सैलरी भी वैसी ही मिलेगी आपको, तो आप सैलरी स्केल में पीछे रहेंगे। चलो मान लो आप एक ऐसी कंपनी में हैं जो कि ये एक्सेल और इन चीजों में इतना नहीं रखती, और वो मैनुअल खाते चल रहे हैं, और आपको सैलरी भी दे रही है वो 50-60 हजार 70 हजार लाख रुपए, चलो 1.5-2 लाख दे रही है, इससे ज्यादा क्या देगी? मैनुअली काम चल रहा है ना, कौन सा ऑटोमेशन चल रही है? हाई सोफिस्टिकेटेड स्किल तो नहीं हुआ, बेसिक स्किल हुआ। और इस तरीके से आप कह रहे हो सर मैं तो बड़े सुकून से रिटायर हो ही जाऊंगा 1.5-2 लाख में। क्या आजकल की जो महंगाई है, या क्या आजकल का जो सारा सेटअप है, या जनरली अपनी जो ग्रूमिंग है, क्या आप ये उस कंपनी में उसने आपको निकाला भी नहीं, और आपने उसने अभी अपडेट नहीं किया, आपने भी अपडेट नहीं किया, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री बात है? नहीं है। ऐसी कंपनी जहां पे पुराने सिस्टम चल रहे हैं और आप भी पुरानी चीजें सीख के और बैठे हैं, और आप भी सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आप उस कुएं में बैठे हुए हैं, तो ये ना समझें कि दुनिया आगे नहीं बढ़ी हुई। आप अपने मेंढक तो अपने कुएं में भी खुशी होता है, वो उसकी दुनिया क्योंकि वो पूरी होती है, उसको पानी भी मिलता है, खाना सब चीजें हो रही है, वो कुएं में बैठा हुआ है। उसको क्या पता कि यार तो ऐसे कुएं से आप निकलेंगे, आपका फर्ज है, ये बताना मैं चाह रहा हूं, ताकि आपको पता चले यार दुनिया आगे बहुत आगे बढ़ी हुई है। तो कुछ होंगे इसमें से जो अपने माइंड में ये शायद रखे हुए हैं कि ऐसा रीस्किलिंग चॉइस उनकी होगी जिनकी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। मैं कोई हैं जो बैंक अल फलाह में, या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या यूनिलीवर, ऐसी कंपनी, ये तो बड़ी हाई फाई कंपनीज हैं, इसमें अगर अपने आप को अपडेट नहीं कोई करता, तो ये कंपनीज पे निकाल के नए फ्रेश टैलेंट को लेकर आ जाती हैं, या उनकी अपडेट कराती हैं। ऐसे नहीं है कि पुराने स्किल पे ये कंपनी चलाएंगी, आपको वो अपडेट कराएंगी। लेकिन आप अगर कंपनी ही ऐसी में हो, XYZ, जो कि अपने आप को अपडेट नहीं करती, तो आप कहते हो सर मैं तो सेटिस्फाइड हूं, मुझे मिल जाता है महीना खर्चा, और बस काम चल रहा है, कंपनी भी अपडेट नहीं कर रही, तो मैं बस इसी स्किल पे रहता हूं। तो दैट मीन्स नाउ आप उस एक कुएं में हो जिसमें ग्रोथ नहीं बढ़ रही आप, फिर आपका फर्ज है कि उस कुएं से निकलो, अगर वो कंपनी अपडेट नहीं कर रही अपने सिस्टम्स को, क्योंकि ये हकीकत है। तो अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करो, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हो नए स्किल सीखने के बाद। बहरहाल, इन एनी केस, आपको जो है वो आगे ऐसे स्किल्स की जरूरत पड़नी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये अगेन ये भी रिपोर्ट इसका रेफरेंस दिया हुआ है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, 2023 पिछले साल की रिपोर्ट है ये। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि इसको नोट कर लें, इस रिपोर्ट को, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 को घर में जाके गूगल कीजिएगा, इसको पूरा पढ़िएगा, ताकि आपको पता चलेगा आगे की इन्वायरमेंट कैसी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमें मार्केट के, वरना हम कुएं में ही रहेंगे। तो मैं चाह रहा हूं आपको उससे बाहर निकालूं, थोड़ा पढ़ें आप कि भाई क्या क्या आ रहा है, ताकि हम रेडी कर सकें अपने आप को उन चीजों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कोर्स के ऊपर, और कोर्स के ऊपर कि भाई इस कोर्स में से सीखने के बाद सर ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, सामने को क्लियर हो गई, अब सर मुझे ये बताएं कि मुझे एक्चुअली सीखने में क्या मिलेगा, आउटकम क्या होगी मेरी। तो आइए इस आउटकम के बारे में जानते हैं कि कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे हम डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स। पहले कोई भी ऐसा मॉडल है जिसको हम इसके, मतलब हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आपका कोई एक्सपीरियंस है इन द पास्ट, हम बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलेंगे चीजों को। हाँ, ये दो चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए कोर्स से स्टार्ट होने से पहले, जिसको कहते हैं प्री रेक्विजिट। भाई किसी कोर्स से पहले सर मेरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं ये कोर्स कर लूं, वरना फिर ये कोर्स आपके लिए काम का नहीं है। नंबर वन, एटलीस्ट आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आपने इंटर फाइनेंस में कर दिया, कोई बीकॉम कर दिया, कोई बीबीए कर ली, कोई मतलब ऐसा, क्योंकि देखें हम यहाँ पे आएंगे डायरेक्टली, एक फाइनेंशियल मॉडल है ना, तो उसमें हम मॉडल पे डिस्कस करेंगे कि भाई P&L ऐसे बन रहा है, और आगे चल के बैलेंस शीट। अब कोई आगे कह रहा है सर P&L में क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है P&L में, या आके कहेगा सर वो जब P&L बनता है तो सेल्स पहले आती है, सेल्स आखिर में डाल दें और कॉस्ट ऊपर डाल दें।
तो वो डिस्कशन थोड़ा अलग हो जाएगा ना, जब हम अभी उसको अगर फॉर्मेट बताना शुरू हो गया P&L का, तो वो फिर डिस्कशन दूसरा हो जाएगा, बाकी पर्सन जो आए हुए हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए हाँ, अगर आपको वो नॉलेज अभी नहीं है, अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो हमारा एक और कोर्स है जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। उसमें हम पूरी आपको फाइनेंस की नॉलेज देते हैं कि भाई P&L कैसे बनता है। वो करने के बाद आप फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर आपके पास बेसिक बैकग्राउंड नहीं है तो पहले वो कर लें, लेकिन अगर बेसिक बैकग्राउंड है आपको फाइनेंस का तो नो प्रॉब्लम, फिर आप आराम से ये फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते, बिकॉज आगे जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको बना सकेंगे। ये नंबर 1 है कि फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए बस। नंबर 2 ये है कि आपको एक्सेल के साथ ओरिएंटेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई पार्टनर है सर एक्सेल में ये डबल क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, या ये रो को हम क्लिक करते हैं तो रो के बाद ये रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, या फाइल को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर अगेन टाइम जाया हो जाएगा, हाँ भाई मैं फिजूल नहीं। ठीक है ना, उसके लिए भी अलग से हमारी ट्रेनिंग है, एक्सेल की बेसिक ट्रेनिंग हम देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास टू कट शॉर्ट फाइनेंस की बैकग्राउंड होना चाहिए, मैं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं कह रहा, लेकिन फाइनेंस का बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेसिक लेवल पे एक्सेल की कुछ फेमिलैरिटी हो, आगे हम लेकर चलेंगे फेमिलैरिटी, वो भी मैं एक्सेल में ज्यादा फॉर्मूला नहीं कह रहा, बस फेमिलैरिटी हो कम से कम एक्सेल की, आगे हम लेकर चलेंगे चीजों। तो उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्ट फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे करेंगे आप, क्रिएट विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स कैसे करेंगे थ्रू पावर क्वेरी, उसको हम सीखेंगे। फिर हम एनालाइज करना सीखेंगे डैशबोर्ड्स को, और टू गेन बिजनेस इनसाइट्स। तो अब हम देखें कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भी इमारत है पहले कंस्ट्रक्ट होगी, बेसिक चीजें उसकी बनेगी, वो बनेगी इमारत, तो उसके बाद ही हम उसका कोई डैशबोर्ड या कोई एक विजुअलाइजेशन बना सकेंगे। पहले फाइनेंशियल मॉडल का बनाना सीखेंगे, बना के उसके बाद डैशबोर्ड्स बनाएंगे उस मॉडल के, फिर उसको एनालाइज करना सीखेंगे। तो ये पूरी एक स्टोरी है जो कि हमारी थ्रू आउट चलेगी, ठीक है, और यही आपकी आउटकम है ट्रेनिंग की अल्टीमेटली। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कोर्स आउटलाइन। और इसमें जो है वो टोटल हमारे 7 मॉड्यूल्स हैं जो कि कवर होंगे इन डिटेल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑनलाइन ऑडियंस में से किसी को टू वॉलंटियर टू रीड दिस 7 मॉड्यूल्स। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कैन एनीबडी प्लीज वॉलंटियर टू रीड? जी साजिद अली जी, थैंक यू। Module 1 is basics of modeling and analysis, जी जी। and Module 2 is accounting model and data visualization, and Module 3 is feasibility model. ठीक है। Module 4 is comparative case study, and Module 5 is DCF valuation and sensitivity analysis, and Module 6 is financial dashboards and dynamic connections, and Module 7 is power dashboards. Amazing, that's great, thank you so much Sajli for your volunteering, thank you। हाँ, तो अब देखें इसमें भी हमने जो है ना मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 7 तक एक प्रॉपर एक स्टोरी बनाई हुई है, सीक्वेंस है। सबसे पहले हम बेसिक्स को कवर करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको कोई मॉडल पहले बनाना आता है, आप स्क्रैच से ही लेकर चलेंगे मॉडल कैसे आप बनाया जाए। फिर आपको अकाउंटिंग मॉडल सिखाएंगे कि कैसे पूरा ट्रायल बैलेंस से पूरी एक P&L बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड सब चीजें लेकर चलेंगे। फिर हम आपको जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी कि भाई अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि उसमें कि भाई ये 5 साल में क्या रेवेन्यू इतना दे पाएगा कि प्रॉफिटेबल भी होगा या नहीं होगा, या क्या इसकी, जैसे आपको पता है ना आजकल स्टार्टअप्स बहुत सारा चल रहे हैं, तो वो स्टार्टअप्स में मॉडलिंग करते हैं कि मॉडलिंग इन सेंस कि भाई मेरा ये मॉडल कितने वक्त में हमें रेवेन्यू दे देगा, या क्या, या कोई इन्वेस्टर है वो इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो पहले देखता है उस मॉडल में कि भाई क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं है। तो ये कोई भी नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी मॉडल हम डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव केस स्टडी मॉडल क्या होगा कि जिसमें मुख्तलिफ बिजनेस है, बिजनेस ए बिजनेस बी, उन दोनों का कैसे कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस आ जाती है, जैसे जीपी मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, या डिफरेंट और हमारे करंट एसेट के जो रेशियोज होते हैं, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज,
कितनों को पता है ये रेशियोज? पढ़े हैं? चले पढ़े हैं। हाँ, कुछ ने किए भी हैं, कुछ ने पढ़े भी हैं। चले सेकंड, ठीक है, गुड है। ओके, तो उसके बाद हम जो है वो डीसीएफ आ जाता है, जिसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन हमारा आ जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस को कवर, सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या आता है? व्हाट इफ सिनेरियो, मतलब गोल सीक। गोल सीक क्या कि हमें लेट्स से अगर किसी बिजनेस ने कहा कि भाई सेल मेरी $100 है और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट अपना रखना है $20। अब एक ही तरीका है कि कॉस्ट ऑफ सेल को कैसे $80 बनाया जाए। मतलब गोल मेरा क्या हो गया? गोल क्या हो गया मेरा? कॉस्ट ऑफ सेल, कि उसको $80 बनाना है, क्योंकि सेल तो मेरी $100 है। प्रॉफिट मुझे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट 20 बनाना है, 80 मेरी। अब मैं क्या ऐसा सेंसिटिविटी करूं एनालिसिस, या क्या व्हाट इफ एनालिसिस करूं कि मेरा जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी $80 ही रहे, $80 से बढ़े नहीं। तो यहाँ पे एक डिफरेंट एनालिसिस आ जाती है, जो कि हम ऑब्वियसली कवर करेंगे इन डिटेल। फिर उसके साथ जो है वो फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हैं, डायनेमिक कनेक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे रोल में काम करते हैं, जैसे आप अभी कहाँ काम करते हैं? अभी वेयर डू यू वर्क? अच्छा, आर्टिस्टिक अपैरल में। और आप कहाँ काम करते हैं? अच्छा, टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो वहां पे आपको पता है कि जैसे आप आर्टिस्टिक में, आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, या डिफरेंट आपके जो होंगे लाइक लोकेशंस होंगी, राइट? एक ही लोकेशन तो नहीं होगी, आपके मुख्तलिफ लोकेशंस होंगी। हाँ हाँ, 3 ब्रांचेस है ना। तो अब कैसे हमें डायनेमिक कनेक्शंस बनाने चाहिए कि वो तीनों ब्रांचेस से डेटा एक ही मेन हेड ऑफिस में आ जाए। लाइव अपडेट, मतलब वहां पे अपडेट हो रही है और यहाँ पे भी आ जाए। इसमें ऑब्वियसली पावर क्यूरी इन्वॉल्व होती है, और पावर क्यूरी के थ्रू कनेक्शंस बनते हैं। और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बिकॉज अभी भी काम ऐसे चल रहा है कि ब्रांच आपको डेटा दे देगी, फिर आप अपडेट खुद ही कर लेंगे मैनुअल तरीके से। ऐसे ही है, यानी ऑटोमेटिक अपडेट सारी होती हैं, नहीं आती ना। आपके पास ब्रांच डेटा भेजती है, फिर आप अपडेट करते हैं। ऐसे ही है ना एक्सेल में। टेबल्स डिपार्टमेंट में तो सेल्स की नॉलेज में है। हाँ, ओटीपी जो टीम है वो अलग है। वो काम कर रही है। ओके, तो मकसद कहने का वही है कि या तो सॉफ्टवेयर से डेटा आ रहा होता है, या फिर आप जो है वो कुछ ऐसा एक्सेल में भी एक बना सकते हैं जिसमें अलग अलग जगहों से एक्सेल में डेटा अपडेट हो रहा हो ब्रांच में, और वो मेन ऑफिस में भी अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो वो हम आगे चल के कवर करेंगे कि डायनेमिक कनेक्शंस कैसे बनते हैं, फिर उसके थ्रू पावर डैशबोर्ड्स कैसे बनते हैं। पावर डैशबोर्ड होते क्या हैं? नाम ही दे दिया बस उसको पावर डैशबोर्ड, या एक्चुअली कोई पावर डैशबोर्ड है कोई चीज या नहीं है, तो वो कैसे बनती है। तो ये सारी चीजें जो कि ऑब्वियसली अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट एनी क्वेश्चंस बिफोर आई कंटिन्यू इन डिटेल अबाउट द आउटलाइन? कोई क्वेश्चंस हैं अब तक? एक तो मॉड्यूल होगा, एक वीक का होगा, यानी हम क्लास का होगा जी फिर पूरा कोर्स स्कूल मिलता है नहीं। हाँ हाँ, एक मॉड्यूल में कितना टाइम मिलेगा? एक मॉड्यूल में तकरीबन हमें एक क्लास लगती है। हाँ, 3 घंटे तकरीबन। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं अबाउट दी एक्चुअल जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसको, और उसकी फिर वीडियोस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स एंड एडवांस फंक्शन सीखेंगे, डेटा टूल सीखेंगे, प्रोजेक्ट टाइमलाइन अगर कोई होती है, कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कह देता है कि एक प्रोजेक्ट है उसमें 10 स्टेप्स हैं, वो 10 स्टेप हर कोई पहले स्टेप कंप्लीट होगा तो दूसरा होगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा होगा, चौथा और पांचवा साथ होते हैं, फिर छठा साथ में। अगर तो ये स्टेप्स जो बनते हैं प्रोजेक्ट के, अगर कोई स्टेप अगर मिस हो जाता है या लेट हो जाती है, तो उसका इंपैक्ट अगले स्टेप पे क्या पड़ेगा। मिसाल के तौर पे स्टेप 2 अगर डिले हो जाता है, तो क्या उसका इंपैक्ट स्टेप 3 पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक टाइमलाइन बनाते हैं, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, जो कि हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। और इफ कंडीशंस हैं, नेस्टेड इफ की कंडीशंस हैं, और डायनेमिक रिपोर्ट्स हैं, जो कि हम इसमें कवर करेंगे डिटेल में। आइए देखते हैं एक दफा इसको डिटेल में। अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या फॉर्मूलाज कवर कर रहे हैं। टेक्स्ट का फंक्शन कवर कर रहे हैं, नंबर्स हैं, फॉर्मूलाज, एवरेज, काउंट, लार्ज, ईओ, मंथ, ऑफसेट, ये डिफरेंट इफ की कंडीशंस हैं, उनको कवर कर रहे हैं। काउंट इफ के फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, वी लुकअप को डिस्कस कर रहे हैं, एच लुकअप को डिस्कस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ चार्ट बनाना भी सीख रहे हैं। ये सारा हमारा पहले
सेशन में चीजें कवर हो रही होंगी विद प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे आपको और साथ साथ ये सारी टेक्निक्स भी आपकी कवर होती जाएंगी। अब देखें यहाँ पे ये एक डिफरेंट डेटा है, इसका चार्ट बनाना सीख रहे हैं और यहाँ पे आपको पूरा एक इम्पैक्ट आ रहा है कि भाई कोई इसी टास्क है जिसकी स्टार्ट डेट ये है, ड्यूरेशन ये है, एंड डेट ये है, कंप्लीटेड ये है। अगर इसमें से कोई स्टेप अगर डिले हो गया तो उसका अल्टीमेटली प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जी। नहीं, मैक्स ऑफ एक्सेल, मैक्स ऑफ एक्सेल भी बनाएंगे, मैक्स ऑफ एक्सेल भी। तो ये अब देखिए, ये मैंने बेसिकली आपसे प्रोजेक्ट टाइमलाइन डिस्कस की, लेकिन इससे पहले हमने जो फॉर्मूला डिस्कस किए वी लुकअप, एक्स लुकअप, काउंट इफ, हम उन सारे फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ में हम प्रोजेक्ट टाइमलाइन को भी सीख रहे होंगे, लेकिन बुनियादी मकसद होगा फॉर्मूलाज को सीखना कि कैसे उन फॉर्मूलाज को अप्लाई किया जाता है। फिर हम मॉड्यूल 2 आ रहे हैं जिसमें हम ट्रायल बैलेंस, कोई अगर बिजनेस है जिसका ट्रायल बैलेंस कैसे बन रहा है, स्टॉक समरी कैसे बन रही है, डैशबोर्ड्स कैसे बन रहे हैं, मैच्योरिटी स्टेटमेंट, यहाँ पे रिसीवेबल और पेएबल का काम आ जाता है कि अगर रिसीवेबल्स का कोई फॉलोअप लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, एक मॉडल आपको पूरा कवर कराया जाएगा। और फिर अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे पूरा A to Z हम पूरा एक अकाउंटिंग मॉडल कवर कर रहे हैं, जिसमें देखें पहले तो हमें डेटाबेस को चेक करना है कि डेटाबेस कैसी बनी हुई है, अकाउंट सेल्स एंड परचेज डेटा को कवर करना है, फिर हमें जो है वो लिंक करना है विद परचेज एंट्री, फिर इसके साथ सेल ऑर्डर्स को देखना है, स्टॉक बैलेंसेस को देखना है। ये बाजार देखते हुए चीजें आपको थोड़ा सा लगेंगी कि यार ये कैसे नई नई चीजें आ रही हैं क्या, लेकिन जब ऑब्वियसली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो ये आपके लिए बड़ा आसानी से आपको कवर करा दिया जाएगा। अभी आपका सिर्फ हम थोड़ा माइंड थोड़ा खोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने चीजें इस तरीके से देखी भी नहीं होंगी ना, शायद कितनों ने देखी हुई है आपने? हाँ, देखी हुई है, राइट। लेकिन ये इस तरीके से जो प्रेजेंट होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन, तो ये एक बड़ा, आप देखें ना ये तरीका बड़ा, और देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ, हर चीज इसमें देखें इजीली आप एनालाइज कर रहे हैं कि इन्वेंट्री का बैलेंस क्या है, आइटम सेल्स एंड प्रॉफिट्स क्या हैं, आपका स्टॉक बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंसेस आपके कौन से, अगर आपके 5 बैंक्स हैं तो उसके बैंक बैलेंसेस भी अपडेट हो रहे हैं। एक्सेल पे, ये एक्सेल बेस्ड है, सोचे बीआई पे अभी जा रहे नहीं है, एक्सेल में इतना बड़ा जान है। मैंने आपको यही तो कहा था शुरू में कि एक्सेल में बहुत सारे लोग इस तरीके का एक माइंड रखते हैं कि हमें एक्सेल आता है, लेकिन जब एक्चुअली बैठते हैं काम करने पे तो कहते हैं सर ये तो नहीं आता था मुझे, राइट। मैं एक इदारे में ट्रेनिंग कराने गया और वहां पे मैंने कहा कि देखें ये सारे हमने एनालिसिस किया है और एम्प्लॉयज का हम जो है ना एक बेसिक एक्सेल का एक शो यूज शुरू करते हैं और फिर हम बेसिक से लेकर एडवांस में जाएंगे, और बहुत बड़ा इदारा है वो। तो मैंने उनको बेसिक का सारा कंटेंट दे दिया, सब चीजें करके दे दी। तो अब उनको जो है वो आगे पूरा जो उनकी स्टाफ है उनको ईमेल करनी कि भाई हमने एक अरेंज किया है यूएक्सएल के साथ सेशन, और उसमें हम बेसिक एक्सेल से शुरू कर रहे हैं और फिर हम आगे एडवांस में, ठीक है। मैनेजर जो था उधर का उसने मुझे रोक दिया, मतलब उसने कहा कि मैं ऐसे, मैंने उसको प्रपोज किया था कि बेसिक का करवाएंगे, तो कहा नहीं। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इसी तरीके से, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी चीजें, कह रहा है इन द पास्ट हमेशा मेरे साथ ये होता है कि मैं जब बेसिक एक्सेल की ईमेल करता हूं सबको, टीम मेंबर्स को, कोई रिस्पांस नहीं आता मेरे पास, नॉमिनेशन कंपनी के नहीं आते, मतलब कंपनी में लोग कहते हैं ना इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, नहीं आते। मैं जब एडवांस एक्सेल लिखता हूं तो फिर मुझे रिस्पांस आता है यार एडवांस से कुछ नई चीज होगी। अच्छा, जब रिस्पांस आ जाता है मुझे एडवांस का, पढ़ाता उनको मैं ट्रेनर से बेसिक ही हूं और उनको बेसिक नहीं आ रही होती मतलब नाम सामने एडवांस का रख दो तो लोग आएंगे, जब आ जाएंगे और उनको कहो अब हम जब एडवांस अब बेसिक पढ़ाएंगे, वो भी नहीं, एडवांस तो छोड़ ही दो, एडवांस के टॉपिक्स तो छोड़ ही दो। मतलब ये लॉजिक मुझे सही तरह समझ में बाद में आई कि लोग
समझते हैं कि यार बेसिक जब किसी को बोता जाएगा तो कहेगा यार मुझे आता है, जब उसको कहा जाएगा कि एडवांस है तो फिर वो कहेगा यार ये एडवांस है मैं अब आता हूं, और उसमें पढ़ाओगे जब बेसिक तो वो कहेगा यार ये तो मुझे वाकई बेसिक भी नहीं, बेसिक का सुन के कभी नहीं आएगा। उसको अगर सही तरह आप कह दो ना कि यार बेसिक करवा रहा हूं आ जाओ, कहेगा यार ये तो मुझे आती है चीजें, जब आता ही नहीं है तो सीखता भी नहीं है वो, एडवांस का सुन के सीख लेता है तो बस कम बेसिक। बहरहाल तो मकसद कहने का ये है कि टू कट इट शॉर्ट के लोगों के माइंड में एक परसेप्शन होता है कि यार हमें एक्सेल आती है, थोड़ी बहुत अच्छी आ जाती है काम हमारा, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल यूज एक्सेल का तो लोगों को सही तरह आता ही नहीं है, उनको सीखना पड़ता है बहुत ज्यादा। अब आप खुद बताएं कि कितने ऐसे हमारे पास होंगे जो कि होंगे, आई एम ऐसे नहीं बोल रहा कि कम होंगे या कम होंगे लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, जो कि इस तरीके से मिसाल के तौर पे डेटा एनालिसिस है कि भाई अगर हमारे कि भाई 2 दिन के बाद हमारे रिसीवेबल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 3 दिन के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पूरा इसका एनालिसिस फॉर्मूला कनेक्टेड है। अब देखिएगा मैं अगर इसको थोड़ा सा अपडेट करूंगा, देखिए ये अपडेट हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, अब गौर कीजिएगा जब यहां पे मैं बढ़ा रहा हूं 1 तो ये फिगर चेंज हो रही है, रिसीवेबल पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो हमारे अकाउंट्स में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, अगर वो अपना रिसीवेबल का चार्ट ऐसा बना लें तो उसमें मैच्योर बैलेंसेस का भी पता चल रहा है कि कितने हैं जो कि हमारे पास, और कितने जो है वो टोटल रिसीवेबल्स, मतलब अब कितना बिजनेस वो करता है कि वो मतलब उसके पास कस्टमर उसको अभी पैसे देंगे, और कौन सी डेट वाइज शेड्यूल बना हुआ है। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, आगे तो अभी मैं पूरी डिटेल में गया ही नहीं। और कलर कोडिंग भी हुई है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट है, ये ऑब्वियसली कनेक्टेड है ट्रायल बैलेंस के साथ। तो मकसद कहने का ये तो सिर्फ हमारा मॉड्यूल 2 है। अब आगे मॉड्यूल 3 में अगर हम लेकर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी फिजिबिलिटी स्टडी कि भाई अगर कोई नया स्टार्टअप, जैसे मैंने आपको बताया था उसका, तो उसमें हम फाइनेंशियल रेशियोज को डिस्कस करेंगे, 3 स्टेटमेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे, डायनेमिक डैशबोर्ड्स को डिस्कस करेंगे, और उसके आउटपुट्स को एनालाइज करना भी सीखेंगे। अब ये फाइनेंशियल रेशियोज कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये डिफरेंट चार्ट्स कैसे बनते हैं, कि मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्ट कंट्रोल्स हैं कि अगर एक प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट है अगर 30 है, मटेरियल कॉस्ट ये है, लेबर पे कॉस्ट ये लगेगी, फैक्ट्री ओवरहेड ये है, अल्टीमेटली हमारा जो है वो सेल्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे पूरे उसके डैशबोर्ड बने हुए हैं, सेल्स रेवेन्यू पे कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये मैंने आपको वो जैसे शुरू में बताया था ना कि अगर कोई चेंज करना चाहता है कहीं पे मॉडल को, तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली हर जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप इजीली कहीं पे भी अगर कोई इम्पैक्ट अगर चेंज करेंगे, लेट्स से यहाँ पे देखें ना, अब मैंने ये था मटेरियल कॉस्ट, अब एनालाइज कर रहे हैं, मैंने वो शुरू में आपको दिया था ना एक सिनेरियो के हमारा जो है वो $100 का रेवेन्यू, $20 का हमें प्रॉफिट चाहिए, $80 हमारी कॉस्ट। अब अगर उस $80 की कॉस्ट में हम, या इमेजिन करें कि ये 10 के बजाय अगर मैं मटेरियल कॉस्ट थोड़ी कम कर दूं या बढ़ा दूं, तो उसका मेरे रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या उसका मेरा जो है वो कॉस्टिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं अगर थोड़ा सा रॉ मटेरियल चेंज करता हूँ, सारे चार्ट्स अपडेट हो जाते हैं। वरना नॉर्मली ये ऐसे होता है कि अगर कोई चेंज करने बोलता है सर अब नई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी चीजें कनेक्टेड नहीं होती, ये अब कनेक्टेड है सारी सारी चीजें। देखिए 10 है तो इसको, अब 10 को अगर आप चेंज करें, 9 कर दिया, यहाँ पे आगे इम्पैक्ट गिरेगा इसको, थोड़ा सा और आगे देखिएगा इसको। मैं आपको फिर से एक दफा दिखा देता हूँ, आई होप यू हैव सीन इट एज वेल। तो यहाँ पे कोई भी आप अगर चेंज करेंगे तो आपके इम्पैक्ट्स यहाँ पे चेंज होते हुए आपको नजर आए। 8 है तो देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, राइट। तो मकसद कहने का ये है कि ये पीछे इसके बहुत ज्यादा तवील मेहनत हुई भी है, इंटरकनेक्टेड है सारे चार्ट्स और डैशबोर्ड्स।
ये फोरकास्ट के ईयर्स हैं हमारे, कि अगली फोरकास्ट हमारी कैसे अपडेट होगी। ये कंपैरेटिव केस स्टडी मॉडल है, जिसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस बनी हुई है और उसमें कंपनी के फाइनेंशियल पड़े हुए हैं, और आप उनको जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक कंपेटिटर है, दूसरा कंपेटिटर, ये दोनों कंपेटिटर्स की आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कंपेटिटर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, फिर इसमें आप ये भी सीखेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कि आप कैसे वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं रिपोर्ट को। लेट्स से आपने वेबसाइट से स्टॉक एक्सचेंज की डेटा है, या आपको पता है कि ये जो कंपनीज एंग्रो फर्टिलाइजर या फातिमा फर्टिलाइजर, इनकी वेबसाइट्स पर डेटा अपलोड होती है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, शेयर्स वगैरह से रिलेटेड इनका मामला होता है। तो इनकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन आप कैसे ले सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। तो आइए मॉडल देखते हैं एक दफा, और उसकी ग्राफिकल एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अगर कंपनी का नाम चेंज किया तो डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ओजीडीसी कर दिया उसको, ओजीडीसी वर्सेस एंग्रो फर्टिलाइजर। राइट। तो ये भी एक मॉडल है जिसको हमें सीखना होगा डिटेल में। उसके बाद डीसीएफ वॉल्यूशन मॉडल आ जाता है हमारा, जिसमें हम जो है वो आपको पता है इस चीज का कि हमारी जैसे अगर इनकम बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली जो इन्फ्लेशन रेट आता है या जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है, वो एक्चुअल जो इनकम हम कमा रहे हैं, एक्चुअली उसकी रियल वैल्यू कोई नहीं रहती। एक्चुअली उसकी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि रियल वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी चलो 30,000 हो गई, लेकिन पीछे अगर इन्फ्लेशन 25% पे चल रही है, और अगर मेरी सैलरी अगर 30,000 से लेट से 32,000 कर दी, किसी ने कहा भाई देखें हमने तो आपकी 10% बढ़ा दी है, 15%, पीछे इन्फ्लेशन तो 25%, एक्चुअल जो मेरा बाइंग पावर है वो तो कम है। तो उसकी एनालिसिस कैसे होती है डीसीए वैल्यूएशन के थ्रू, कि आपको जो है ना वो वेटेड एवरेज कॉस्ट और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करनी सीखने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये चीजें करने के पहले आप टेक्निक सीखते हैं, फिर आप उसको अप्लाई किस तरीके से करते हैं वो आप पे है। हम आपको सिर्फ एक्सेल में वो टेक्निक्स टूल्स की सिखा रहे होंगे, राइट। तो ये आइए डीसीए वैल्यूएशन मॉडल को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं, और उसकी मॉड्यूल देख लेते हैं। इसमें वर्किंग कैपिटल रेशो है, उसकी डिस्कशन हो रही होगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस चीज का बताया, कि हमारा कोशिश ये है कि जब मैं आपको ये, शायद आपको देखने में मुश्किल टर्मिनोलॉजी लग रही हो कि यार ये पता नहीं क्या वेटेड एवरेज आ गया है, डीसीएफ आ गया है, नेट एवरेज, मकसद ये चीजें आपके सामने एज ए मॉडल प्रेजेंट, लेकिन आप फोकस करें एक्सेल की टेक्निक पे, कि एक्सेल कैसे चल रही है। हम आपको बेसिकली तो एक्सेल चल, वो आपकी सिचुएशन कोई और हो सकती है। लेट्स से इसको ऐसे ले लें कि मैं आपको वी लुकअप का फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा होता है, मैं आपको वी लुकअप का फॉर्मूला सिखा रहा हूं, और उसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं एचआर डैशबोर्ड का। अब मैंने आपको वी लुकअप सिखा दिया एचआर डैशबोर्ड बनाते हुए या रिपोर्ट बनाते हुए, आप तो उस वी लुकअप के फॉर्मूला को अपने फाइनेंस के डिपार्टमेंट में भी यूज कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा यार ये एचआर का डैशबोर्ड कैसे आ गया इसमें, और मैं कैसे अप्लाई करूं, लेकिन आप उस वी लुकअप के फॉर्मूला पे फोकस करें कि वो टेक्निक कैसे हो रही है, उसको फिर आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हमने सामने आपको शायद बाहर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें शायद नजर आती हो या लगती हो, महसूस होती हो कि यार ये बड़ा शायद मेरे से इतना ज्यादा रेलेवेंट भी ना हो, लेकिन आपसे रेलेवेंट वो टेक्निक है जो पीछे उसकी सिखाई जा रही है कि कैसे अचीव किया जाता है, फिर तो आप उसको अपने डोमेन में अप्लाई करें, तो ऐसा मसला नहीं है। मेन चीज तो ये, आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। ये हमारा डीसीएफ का मॉड्यूल है।
DCF कैलकुलेटर है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो बड़ी काम की चीज आ रही है जो कि जो है वो फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स, जिसमें हम पिवट टेबल्स और स्लाइसर्स एंड रिपोर्ट कनेक्शंस और कॉम्बो चार्ट्स, इंसर्ट टाइमलाइन, 3D चार्ट्स और डायनेमिक कनेक्शंस, जिसमें ये वो मैंने कहा था ना आपको कि मेन आपकी हेड ऑफिस और नीचे आपकी ब्रांचेस हैं, तो आप कैसे अपनी ब्रांचेस का डेटा मेन हेड ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारा सीख रहे होंगे हम। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि कोई भी फाइनेंस का प्रोफेशनल है उसको अब सीखना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए अपनी कंपनी में, चाहे वो भले रिसीवेबल का बैकग्राउंड रखे या पेबल का बैकग्राउंड रखे या उसका काम छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, ये ऐसे चार्ट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं आगे चल के। तो हम इन चार्ट्स को बड़ा डिटेल में सीखेंगे, कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको ऑटोमेट कैसे किया जाता है, किसी रिपोर्ट को एक जगह पे रिपोर्ट ऑटोमेट अपडेट हो की इनपुट, तो बाकी जगहों पे सारे उसके इनपुट्स अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट स्लाइसर्स अप्लाई किए हुए जो कि देखें मंथली हैं, क्वार्टरली हैं, और इसके साथ साथ जो है डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स हैं जो कि डेटा से हम कैसे लिंक करें, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ताकि रिपोर्टिंग इजीली हो सके। अच्छा, ये एक 3D चार्ट है जो कि ये भी एक्सेल में बना हुआ है। इसमें मतलब इसमें क्या हुआ है कि लाइव कोविड की जो वेबसाइट है जहाँ पे कोविड का डेटा अपडेट होता जा रहा है कि कितनी डेथ्स हो रही हैं, उस वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया और ये ऑटोमेटिक चार्ट अपडेट करता जा रहा है कि कहाँ पे कंफर्म डेट्स होती जा रही हैं और कहाँ पे जो है वो कौन से एरियाज अफेक्टेड हैं, और ये एक्सेल में ही दिखा रहा है लाइव चार्ट। आप इसको मिसाल के तौर पे सेल्स के डेटा के हिसाब से ले सकते हैं कि आपने सेल्स का पूरा एक डेटा बनाया और आपको पता चला कि कौन से एरियाज है हमारे बिजनेस के जिसमें वर्ल्ड मैप के हिसाब से या पाकिस्तान के मैप के हिसाब से सेल्स उसमें कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा हो रही है। तो आपको पता चलेगा यार हमारा ये वाला डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है, ये वाला डिवीजन हमारा कम सेल्स कर रहा है, क्योंकि आपका वो मैप पे क्लैरिटी आ जाएगी पूरी। तो ये हम जो है वो 3D चार्ट्स के थ्रू आपको कवर करा रहे होते हैं, एक्सेल के अंदर ही आप 3D चार्ट बना रहे होते हैं बेसिकली। के बाद पावर डैशबोर्ड्स हैं। पावर डैशबोर्ड्स में आप डिफरेंट जो है वो, अब ये भी बड़ा एक अच्छा एक खूबसूरत एक डैशबोर्ड बना हुआ है, और लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है क्योंकि कनेक्शंस हुए हुए हैं डिफरेंट डेटास के। और फाइनेंशियल डैशबोर्ड है जिसमें आप किसी भी साल को क्लिक करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी, क्वार्टर को, मंथ को, सबको क्लिक कर सकते हैं आप इजीली। अच्छा, अब इसमें जो है ना, अभी आप देखें कि अभी हमारे पास डेटा आ रहा है इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, क्वेटा का, लेकिन अभी कराची का डेटा नहीं है। मिसाल के तौर पे आपकी कराची की जो ब्रांच है वो एक फोल्डर में डेटा डाल देती है, ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश होके आ जाएगा, आपको कोई वो डेटा इसमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, फाइल में कनेक्शन के थ्रू ऑटोमेटिक पिक करेगी। अब ये देखिएगा इसमें कैसे हो रहा है। फोल्डर में गए हम, देखिए यहाँ पे इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, क्वेटा आ रहा है। यहाँ पे ये मेन फोल्डर है जहां पे सारी रिपोर्टें जमा हुई हैं, कराची की मिसिंग है। और ऑटोमेटिकली आपने देखा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कराची की रिपोर्ट डाली, तो वीडियो यहाँ पे स्टक हो रही है, लेकिन बेसिकली कराची की रिपोर्ट इसमें ऐड की थी हमने। तो उसके बाद अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो कराची की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा आपको। देखें यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि वो फोल्डर में आपने डाला है अल्टीमेटली पावर क्वेरी के थ्रू, राइट। तो ये सारी चीजें हमें ऑब्वियसली एक लिहाज से A to Z करके सीखनी होती हैं ताकि हम अपने एक अच्छे फाइनेंशियल मॉडल बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस यू विल बी एबल टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और स्क्रैच से लेकर आप इतने अच्छे फाइनेंशियल मॉडल्स बना सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस का डेटा, ताकि आप जो है वो अपने मैनेजमेंट को एक अच्छी रिपोर्ट बना के दें जिसमें वो चीज़ों को जो है वो इम्प्रेस भी हो और आपकी ऑब्वियसली उससे क्रेडिबिलिटी भी कम। ये बेसिकली पावर क्वेरी का पार्ट है जिसमें वो डिफरेंट कनेक्शंस हैं जो आप बिल्डअप करते हैं। तो उसके साथ हमारे कुछ जो बोनस के चैप्टर्स हैं, बजट फोरकास्टिंग का चैप्टर है जिसमें आप एक्चुअल वर्सेस बजट का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो मॉडल हम कवर कर रहे होते हैं। अब तक आप
की जो खामोशी है वो मुझे थोड़ा दे रही है कि ज्यादा तो नहीं हो गया मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है, या जस्ट इनफ है? क्या ख्याल है आपका? देख जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस अभी तक क्या फीडबैक है आपका ये देखने के बाद? सर अदनान नाम है। बेहतरीन आपने बताई है बहुत सारी चीजें जो ऑनगोइंग अब जो रिक्वायरमेंट आने वाली है। बेसिकली मार्केट अभी इंडस्ट्री बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हमारी स्लो है, बहुत ज्यादा अभी तक कीप अप नहीं कर पा रही और ऑर्गेनाइजेशन इतना इन्वेस्ट कर नहीं रही है। लेकिन विद टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ती आएगी क्योंकि बिग डेटा का दौर है हाँ करंटली। तो डेटा से ऑब्वियसली सबको कनेक्टिविटी भी चाहिए, रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो उस एतबार से तो बेहतरीन बता रहे हैं आप सारी इनपुट्स। सर मान थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप जो ये पूरा सिनेरियोस बता रहे हैं ये तो लोकल मार्केट के हिसाब से बता रहे हैं। अगर हम फॉरेन मार्केट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, आजकल आपको पता है कि वो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का एक ट्रेंड निकला हुआ है। जी जी तो बहुत से लोग जैसे मेरे ऐसे लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि आप फॉरेन कंपनीज को टारगेट करें, क्योंकि यहाँ पे इस स्किल सेट की जो पैसे मिलने चाहिए या जो प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, एटलीस्ट डिसेंट सैलरी हो कि एटलीस्ट आदमी गुजारा कर सके, सही रिक्वायरमेंट्स बात। पूरी कर। उस एतबार से बात कर रहा हूँ सर मैं। तो थोड़ा सा अगर आप उस एंगल्स को भी टच करें तो बेहतरीन हो जाएगा। और अभी जी तक समझ बिल्कुल। आ रही है सर, ऐसा नहीं है खोए में नहीं है, समझ आ रही है, जरा सुन रहे हैं चीजें सारी के क्या क्या है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था खामोशी से कि दवाई का ओवरडोज हो गया है। नहीं नहीं सर, वो बेसिकली अगर हम क्वेश्चन आंसर ज्यादा करेंगे ना तो हाँ इंटरप्शन होगी उसमें, फिर आप जितना इनपुट दे सकते हैं ना हाँ। वो कम हो जाएगा उसमें। जी चले, तो दैट्स वेरी क्वालिटी को गुड। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे। दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। थैंक यू सो मच अदनान साहब, थैंक यू फॉर योर इनकरेजिंग फीडबैक। थैंक यू। सलामकुम सर, अरबाब बात कर रहा हूँ। जी मेरी साहब। आवाज आ रही है आपको सर? जी आ रही, आ रही। सर सर, आपका इंफॉर्मेटिव बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आजकल जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स है, लोग जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं वो ज्यादातर सेल्स के बना रहे हैं, कॉल सेंटर इसके उसके। लेकिन जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो फाइनेंशियल्स के दे रहे हैं, बहुत यानी ये इंफॉर्मेटिव है लोगों के लिए। और अच्छा ये है कि अगर ये सीख जाएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट को भी कर सकते हैं और लोकल मार्केट के अंदर भी फोरकास्टिंग फाइनेंशियल उसको कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने जो है वो काफी ज्यादा स्टडी की। हमने यूएसए की मार्केट को भी स्टडी किया, यूके की मार्केट को भी स्टडी किया, हमने चाइना की मार्केट को स्टडी किया, हमने इंडिया की मार्केट को स्टडी किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बड़े कोई मैं क्लेम से नहीं बोल रहा कि मैं अपने चीज की तारीफ करूं, लेकिन ये फैक्चुअल बात मतलब मार्केट से ही है कि ये माशाल्लाह मॉडल्स इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरीके से नहीं हो पा रहे जितने होने चाहिए। तो ये माशाल्लाह इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है। और एक होता है ना कि यूट्यूब की वीडियो देखी और उसमें से थोड़ा बहुत देख लिया डैशबोर्ड, ये दिस इज नथिंग नियर टू यूट्यूब या नथिंग नियर टू गूगल। ये सारे ऑर्गेनिकली खुद बैठ के जो है वो बनाए गए हैं डैशबोर्ड्स। और ऑब्वियसली इसमें जो हमारे ट्रेनर हैं तनवीर बख्श, उनकी जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत है, जो कि अलग अलग रिसर्च करके अलग अलग एंगल से देख के फिर हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास, जिसमें आपको वो चीजें सिखाई जाएं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी कवर करें, लोकल स्टैंडर्ड्स को भी कवर करें। और इसके साथ साथ हमारा तो मकसद ही ये है कि हम आपको वो चीज दिखाएं जो आपने नहीं देखी हुई। जो चीज देखी हुई है उसको दिखाने का क्या फायदा? आप कोई ट्रेनिंग बात का सही तो कर रहे हैं फायदा ही सर, है। इसमें बिल्कुल बात सही करें, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी डैशबोर्ड देख रहा हूँ वो सेल से रिलेटेड हैं। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और ये फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो आप करा रहे हैं तो ये मार्केट में है। अगर सीख जाते हैं तो इसका बहुत इम्पैक्ट है, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी है और अदर देन भी बहुत, यानी ये इंफॉर्मेटिव सेशन है सर। जजाकल्ला जजाकल्ला। हम जो है वो सेशन को अब कंटिन्यू करते हैं विद जी बुशरा। आई कैन अंडरस्टैंड आपके कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रहती है, अभी उसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चंस जो है वो ले लेंगे। अच्छा, अब जो है वो हमारे कुछ बोनस चैप्टर्स हैं, जैसे कि बजट फोरकास्टिंग है जिसमें वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, लीनियर फोरकास्टिंग करेंगे, सीजनैलिटी फोरकास्टिंग। जैसे मिसाल के तौर पे अब मैंगोज का बिजनेस है, कोई अगर मैंगो फार्म्स चलाता है, मैंगो जाहिर है आपको पता है समर में ही, जून जुलाई में, राइट? तो वो सीजनैलिटी फोरकास्टिंग कैसे होती है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जो सीजन की बेसिस पर चलता हो।
या मिसाल के तौर पे ट्रेवल का बिजनेस होता है, ट्रेवल एंड टूर्स। आपको पता है छुट्टियां दिसंबर है या समर की छुट्टियां, उसमें ट्रेवल एंड टूर का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, बाकी महीनों में वो कम चलता है रेवेन्यू। तो हमारा, क्योंकि हम तो फाइनेंशियल मॉडलर हैं, हम हर बिजनेस का टेक्निक सीखेंगे, सीजनलिटी का भी सीखेंगे, जो रेगुलर पूरे साल, जैसे अब मिसाल के तौर पे इम्तियाज सुपरमार्केट है, इनका पूरा साल चलता है, इनका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता किसी महीने पे। हाँ, ईद बारात हो तो और बढ़ जाता है, लेकिन वैसे पूरा साल चलता है। लेकिन अब उम्रा है, उम्रा पैकेज वाले तो हज वाले जो हैं, अब वो तो हज में ही कमाएंगे, हज के अलावा कैसे कमाएंगे वो। तो हमें हर किस्म के बिजनेस के मॉडल के हिसाब से सीखना होता है। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट, एक वीडियो, जिसमें बजट फोरकास्टिंग को सीख रहे हैं इन डिटेल। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम जो है वो उसके एक्चुअल्स ऐड कर रहे हैं, फिर उसकी फोरकास्टिंग ऐड कर रहे हैं बजट से, और प्रोडक्ट वाइज सारी जो है वो डिटेल्स हमने यहाँ पे डाली भी हैं। और यहाँ पे फिर हम देखें बड़े खूबसूरत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि एक्चुअल्स क्या है हमारे, प्लान क्या है हमारा, फिर उस प्लान के बेसिस पर वेरिएंस क्या बन रहा है, वेरिएंस परसेंटेज क्या है, उसकी बेसिस पर हमारी फोरकास्ट क्या बनी हुई है। तो ये सारा एक डिटेल्ड वर्किंग है। और इसमें आप अगर यहाँ पे चेंज करते जाएंगे प्रोडक्ट्स को, जैसे ये प्रोडक्ट है 1035, अगर कोई और प्रोडक्ट चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा मॉडल अपडेट हो जाएगा। तो मतलब बजट फोरकास्टिंग आपकी पूरी डायनामिकली अपडेट हुई हुई है। अब यहाँ पे 1002 किया तो यहाँ पे फिगर्स चेंज हो गई अपने हिसाब से। ये बासमती वाइट राइस है, उसके प्रोडक्ट के हिसाब से अपडेट हुआ हुआ है। ये ब्रोकन राइस है, उसके हिसाब से अपडेट हो गया। तो उसके हिसाब से सारे एक्चुअल्स और प्लान, एक्चुअल प्लान हमारा अपडेट होता जा रहा है कि एक्चुअल क्या था, प्लान क्या था। ऑब्वियसली ये सारी चीजें काफी एक, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद फ्रीलांसिंग का काम भी करते हैं। बहुत सारे जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं थ्रू फ्रीलांसिंग इंटर, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली आप कंसल्टेंसी उसकी दे सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारे पास कोई टेम्पलेट ही नहीं होता कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू आपको ये डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं। अगर कोई कहता है मुझे यार अकाउंटिंग का काम करके दो, तो एटलीस्ट आपके पास शीटें बनी हुई हैं, अब आप उसके हिसाब से अपडेट करेंगे क्लाइंट के हिसाब से डेटा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर एक मिल जाएगा। और अगर उसमें थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए तो आपने सारा ट्रेनिंग ली हुई है, तो हम आपको गाइड भी कर सकते हैं कि करेंगे आप, लेकिन हम गाइड कर सकते हैं, राइट। तो मकसद कहने का यह है कि आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वंस यू टेक अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये हमारा एक और बोनस चैप्टर है। इसमें हमने ग्रुपिंग अनग्रुपिंग को कवर किया हुआ है, और इसमें थोड़ा हमने मैक्रोस को भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि मैक्रोस आप जब अप्लाई करेंगे पोस्ट करके तो वो ऑटोमेटिक एंट्रीज हो रही होंगी। ये वाउचर पोस्टिंग हो रही है सारी। मतलब किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं, इधर ही सारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है एक्सेल के अंदर ही, और सारा लिंक्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेंट्री मॉडल है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो कैसे आपका डिस्पैच प्रोग्राम, स्टॉक समरी, आइटम सेटअप, कस्टमर सेटअप, ये सारी जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ये आपके। और एक पार्टिसिपेंट है, उनका थोड़ा चेहरा देख के ना मैं, वो देखते हैं और जो है ना ये थोड़े हिल जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या नई चीज आ गई। तो आपको हिलने की कोई जरूरत नहीं। ये बेसिकली आपको यहाँ पे आप समझें कि ये एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, उस कहने को एक आइडियली आप कहें कि कुएं से निकलने वाली, कि मतलब एक आपका एक अपना एक माइंडसेट है ना, आप एक माइंडसेट से अपना जॉब भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा है। अब भी आप समझें जैसे कुएं से थोड़ा सा बाहर निकले तो तो आपको पता चला है कि यार ये तो इतना बड़ा जहान है और हम भी अभी सीख रहे हैं।
वी आर नॉट क्लेमिंग कि वी आर द एक्सपर्ट्स हेयर कि ये बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट चीज हमने कोई आपको नो अभी वी आर ऑल्सो बिकॉज जितना इसकी डेप्थ में बंदा जाता है उतना बंदा कहता है कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता, ये तो बहुत नई चीजें आई हुई हैं। तो ऐसे हाँ ये बात है कि आपके और हम में थोड़ा सा फर्क ये है कि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके ऑलरेडी टाइम लगाया है इसके ऊपर, बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो आप भी सीख लेंगे तो आप भी कम हिलेंगे, ठीक है। बल्कि इंशाल्लाह ताला शायद 2-3 सालों के बाद आप भी हिलाएं लोगों को, क्या पता, खड़े होके अच्छे अच्छे काम करके, सही है ना। फिर कैसे कंप्लीट हो? देखें ये इसका जवाब मैं आपको देता हूं, पहले ये मॉड्यूल्स कवर कर लूं, इसके बाद अच्छा ये तो सारे बोनस चैप्टर्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर करेंगे और लाइव ये नहीं कवर होंगे, ये बोनस चैप्टर्स, मतलब लाइव ट्रेनिंग जो है हमारी वो चलेगी यहां तक मॉड्यूल 7 तक पावर डैशबोर्ड तक, और माशाल्लाह ये भी काफी एक अच्छा खासा डोज है। तो उसके बाद जो है वो फर्दर फिर बोनस चैप्टर शुरू हो जाते हैं जो कि रिकॉर्डेड पड़े हुए होंगे, आप जब सीखना चाहते हैं अपनी उसको रिकॉर्डिंग को देख के प्रैक्टिस फाइल भी पड़ी होंगी, और इसके अगर कोई सवालात हैं वो आप सवालात कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आ जाता है, एक इन्वेंटरी मॉडल है, इसमें यह है कि इसमें आप सीखेंगे पिक्चर लुकअप, मतलब एक तो आपने सीखा है वी लुकअप या एच लुकअप, पिक्चर लुकअप का कितने लोगों ने सुना है? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट पिक्चर लुकअप? यार Picture- गूगल लेंस का पता था, पिक्चर लुकअप का नहीं पता, वी लुकअप का भी पता है। यहाँ पे नई नई चीजें निकल रही हैं। चलें जी, मैं आपको जो है वो, या कितनों को पता है ऑलरेडी कैमरा फंक्शन के बारे में, एक्सेल में कैमरा फंक्शन जो होता है, कैमरा फंक्शन नहीं पता? ओके सो heard about, okay बुशरा कहती हैं I've heard about it, okay let's see how this is working। ये यहाँ पे एक इंटरव्यू का सवाल है जिसमें इंटरव्यू वाला एक्सेल का टेस्ट ले रहा है, एक वीडियो है उसकी, एंटर नाम कर दिया, टोटल क्वेश्चंस आ गए उसके, स्टार्ट जैसे बटन प्रेस करेगा उसका टेस्ट शुरू हो जाएगा, पीछे डेटाबेस में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और क्वेश्चंस में पिक्चर्स भी पड़ी हुई हैं, वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। आइए देखते हैं। ओके यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, उसका नाम अपडेट हो गया, जो भी उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं वो अपडेट हो गई। अब यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट हो गया, ये पिक्चर्स खुद ही चेंज होती जा रही हैं और ऑप्शन सेलेक्ट होते जा रहे हैं और आंसर रिकॉर्ड होता जा रहा है साथ में, कि इसने 15 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, अगले बंदे ने 12 सेकंड में कंप्लीट किया, किसी ने 23 सेकंड में कंप्लीट किया, ये टेस्ट चल रहा है उसका। यहाँ पे जो डेटाबेस में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इस डेटाबेस में आ रहे हैं और इसके आंसर सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको एक्चुअल डेटाबेस, ये वो डेटाबेस है जहां से क्वेश्चंस पिक होके वहां पे आ रहे थे और इसके पीछे लगा हुआ था ये पिक्चर लुकअप, जो पिक्चर्स को पिक करके वहां से उस क्वेश्चन से रिलेवेंट पिक्चर्स दे रहा था। अब ये पिक्चर लुकअप कैसे लगता है, या ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वी लुकअप लगा होगा तो वो वी लुकअप से टच करके आ ही जाएंगे, लेकिन पिक्चर लुकअप कैसे आया, ये डेटाबेस कैसे बनी हुई है, उसमें फिर ऑप्शंस भी दिए गए, मतलब ये एक इंटरव्यू मॉडल पूरा बनाया गया है कि अगर आप किसी का एक्सेल का टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये एक्सेल का टेस्ट अगर उसको दे देंगे, वो टेस्ट पास कर पाता है तो आपको पता चल जाएगा एक्सेल में अच्छा है, और अगर नहीं पास कर पाता तो वो फेल का डिक्लेयर भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक्सेल में। और ये पूरा इंटरव्यू मॉडल एक आपस में इंटरकनेक्टेड रिपोर्ट बनी हुई है और सारे इसके सही आंसर्स भी लिखे हुए। अब आप अगर फिर से एक दफा देखना चाहते हैं तो फिर से भी देख सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये ऑब्वियसली उसके लिए फिर यू हैव टू कम इनटू द ट्रेनिंग जिसमें हम आपको एक्चुअल सिखा रहे होंगे कि ये कैसे इंटरव्यू मॉडल वर्क करता है और ये पिक्चर लुकअप कैसे रन करता है। अब यहाँ पे जो है ना ये सारे क्वेश्चंस ये सारी उस डेटाबेस से आ रहे हैं बेसिकली, और रिकॉर्ड करने की आंसर्स की डेटाबेस अलग बनी हुई है, राइट। अच्छा ये कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हाँ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके सीखना होता है, दैट्स इट। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे होगा या क्या,
थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हमने भी सीखा है, आप भी सीख लेंगे, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे हमारे उससे पहले 35 और बैचेस गुजर चुके हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, सॉरी 34 बैचेस, अब ये 35 और बैच है। तो आखिर 34 बैचेस ने भी इसी तरीके से सीखा और आगे बढ़े, और उन्होंने मार्केट में काम भी किया है, ग्रेजुएट भी किया है, सही है ना। तो अब देखें ये आंसर डेटाबेस यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है, और आगे चल के ये जो पिक्चर लुकअप है यहाँ से क्वेश्चन पिक हो रहा है और वहां पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं जो ऑब्वियसली हमें इन डिटेल सीखते हैं, तब जाके हम जो है वो एक अच्छे यूजर बन पाएंगे एक्सेल के। अच्छा, मैं आगे लेकर जाऊं स्लाइड को। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है पार्टिसिपेंट का कि सर ये इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन ये हम कैसे 2 महीनों में कवर कर सकते हैं, या ये हम अब्जॉर्ब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या क्या चैलेंज आएगा। तो देखें, एक बात तो क्लियर है कि ये चीजें हम इजीली सारी कवर करा देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, और उनको सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं, लेकिन आपको साथ में रिकॉर्डिंग्स का भी सहारा लेना पड़ता है। हो सकता है कि बहुत सारी टेक्निक्स आपकी वहां पे सेशन में कवर हो रही हो, आप जाके घर में उसी सेशन की फिर रिकॉर्डिंग जाके देखें, तो आपको थोड़ा सा असाइनमेंट मिलती है, असाइनमेंट से प्रैक्टिस करके आप चीजों को कर सकते हैं कवर। फिर दूसरी चीज ये है कि हमें भी इस चीज का पता है, और आपको भी मैं तसल्ली दे रहा हूं इस चीज की, कि आप ये कभी भी कोशिश ना करें कि ये ट्रेनिंग आउटलाइन में से मैं 100% ही सीख लूंगा। 100% में से आपने अगर 60-70% भी सीख लिया ना, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो उससे आपको स्ट्रेस कम होगा। वैसे स्ट्रेस होगा कि यार ये 100% कैसे मैं, नहीं, आप 100% को नहीं टारगेट करें, आप 60% को टारगेट कर लें, पूरी ट्रेनिंग लें, लेकिन अपना फोकस रखेंगे यार ये 4-5 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर, इसमें से 4 चैप्टर मेरे ये हैं, ये मैं पक्के अपने करना चाह रहा हूं, और उन्हीं पे फोकस रखें। एक टेक्निक है जो मैं आपको दे रहा हूं, तो फिर आप जो है ना स्ट्रेस कम हो जाएगा, और उसको फिर आप प्रॉपर थे, क्योंकि वो भी अगर आपने सीख लिया ना, आपके वैसे ही पता नहीं क्या क्या मसले हल हो जाने हैं एक्सेल, क्योंकि इस आउटलाइन में इतना कुछ है देने के लिए कि आप इसको बस समेटते जाएं। देने के लिए बहुत कुछ है इसमें, बस आपको टिप में ये दे सकता हूं कि अपना समेटने वाला जो एंगल है वो पहले से क्लियर कर लेंगे, यार कितना मुझे समेटना है, कितना मुझे काम आएगा, तो आपकी बस वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप अपना फोकस करें, मेरे साथ बैठे, सर मैं ले रहा ये पूरा हूं 2 महीने का, लेकिन मेरा ये फोकस है, मैं इसमें मेरा काम ये है, जॉब रोल ये, उसके हिसाब से ये 5 मॉड्यूल है या 6 मॉड्यूल है, ये मैं कर लूंगा, मुझे आ रहा है, ठीक है। बाकी जब आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है 12 महीने तक, जब आपको मौका मिलेगा तब बाकी जो चीजें आपने उस वक्त फोकस नहीं की थी, अभी 6 चीजों को फोकस करें, बाकी 2 को बाद में कर लीजिएगा फोकस, कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से आप चीजों, लेकिन इसको ग्रैब नहीं करेंगे ना, तो दैट मीन्स यू आर आउट फ्रॉम द लीग से आउट हो गया आप। तो होने से ना हो, मतलब ना होने से होना बेहतर है, ये है। बाकी वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें भी इस चीज का पता है कि 100% आप नहीं ग्रेप कर सकते। कौन सी ऐसी डिग्री होगी, आउटलाइन होगी या ट्रेनिंग जिसका आप कहेंगे यार 100% मैंने निचोड़ लिया। 100% देखें, वो अपना रियलिस्टिक होना पड़ता है, लेकिन क्या उसके चक्कर में मैं बाकी 60% भी छोड़ दूं, ये वो सवाल है जिसका आपको ऑब्वियसली खुद से सवाल पूछना होगा यार। उसके लिए मैं अपनी प्रायोरिटी बना लेता हूँ कि यार मेरी ये प्रायोरिटी बना लेता हूँ, हिसाब से लेकर चलूंगा, ठीक है। तो उस प्रायोरिटी हेल्प करने में हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका अकाउंटिंग मॉडल रेलेवेंट है, अब हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर आया था, उसका प्योरली फोकस ये था कि उसको फिजिबिलिटी स्टडी सीखना था, ली उसने पूरी ट्रेनिंग, लेकिन उसने फिजिबिलिटी स्टडी और अकाउंटिंग मॉडल को फोकस कर लिया, कि उसने कहा मेरा नया मॉडल है, मतलब मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिजिबिलिटी का मॉडल खुद बनाना चाहता हूँ। उसने उसको सीखा, अकाउंटिंग मॉडल अपने बिजनेस के लिए सीख लिया, बस 2 मॉड्यूल उसने लिए थे, ली पूरी ट्रेनिंग। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके जो है वो प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे। फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी है, रजिस्टर्ड विद सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एफिलिएटेड है विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर्स हैं इन द पास्ट। और इसके साथ साथ हमारे जो डिफरेंट गवर्नमेंट इंडोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रिकॉग्नाइज मिलते हैं। आप अगर जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसको क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करेंगे तो आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नाम आ जाएगा।
तो सर्टिफिकेट आपको रिकॉग्नाइज मिलता है, विच मीन्स कि आप अगर कल को दुबई में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए या इवन यहाँ पे भी, और आपकी कंपनी अगर वेरीफाई करना चाहती है तो वो वेरीफाई करने के लिए यूएक्सएल के पास नहीं आएगी, वो आएगी यहाँ पे ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के पास, जो जिसने इंडोर्स किया है, जो गवर्नमेंट का इदारा है, और वो इंडोर्स करके दे देंगे क्योंकि हमारी एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ है। अच्छा, दिस इज माय हम्बल प्रोफाइल, आई एम एन एसीसीए मेंबर। क्यों मैं इन चीजों पे ज्यादा डिटेल में बात कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा खुद का भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, आई एम खुद माई सेल्फ एन एसीसीए मेंबर, तो मुझे इसकी अहमियत का पता है। दुबई में 12 से 15 लाख रुपए महीना देते हैं लोग सिर्फ ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का काम करने के लिए। और ये मैं आपको कोई ऐसे ही नहीं बता रहा, ये प्रैक्टिकली मैं अपना बता रहा हूँ आपको अपने हिसाब से कि 12 से 15 लाख रुपए सैलरीज हैं सिर्फ ये काम, सिर्फ उसको कुछ भी नहीं अर्न करना, बस मॉडल बनाना। तो आप इसकी अहमियत जान सकते हैं कि मतलब एक 12 से 15 लाख एक कीमत है, एक अमाउंट है, और ये तो इजी है। और ये अगेन मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि ये मैं आपको कोई सुहाने अच्छे कोई ख्वाब दिखा रहा हूं। आप जाएं खुद जाके पूछें वहां पे दुबई में कि यार ये फाइनेंशियल मॉडल या फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो कितने कमा लेता है। आप खुद जाके सर्वे कर लें, मुझे छोड़ दें। मैं तो होके आया हूं, मैंने काम भी किया है वहां पे, मुझे पता है उस मार्केट का। आप जाके खुद एक दफा जरूर रिसर्च करें। तो ये बहुत एक अहम स्किल है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसके जो, और दुबई क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहां पे इवन इंडियंस भी आते हैं, बांग्लादेश के भी आते हैं, श्रीलंका, मल्टीकल्चरल मार्केट है बहुत। लेकिन ये फाइनेंशियल मॉडलर्स की बहुत कमी है। तो इवन इंडियंस भी जितने भी आए, पाकिस्तानियों की भी बहुत जगह है वहां पे, मतलब काम करने के लिए स्पेस बहुत ज्यादा है। तो आपको इससे नहीं होता कि भाई वहां पे इंडियंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम करें, नहीं, ये स्किल की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है, चाहे आप इंडियन हो, क्योंकि कंपनीज चाह रही है कि ऐसे एनालिस्ट चाहिए उनको जो काम करें उनके लिए और एनालाइज करके फोरकास्ट करके रिपोर्ट बना के दें। अच्छा, ये तनवीर बख्शी प्रोफाइल है जो कि मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज डन हिज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, and he has got practical experience of 19 years of working in industry। और इसके साथ साथ जो है वो जनरल मैनेजर है रिस्को ग्रुप में। और ये जो डिफरेंट आपने जो मॉडल्स देखे एनालिस्ट के, ये ऑब्वियसली ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड इट एंड ही हैज वर्कड हार्ड अपॉन इट, एंड ही विल बी देयर to support you and guide you and take you from the scratch level, from the zero level to the level where you are becoming a confident financial modeler। ये हमारे जो है वो गवर्नमेंट के साथ एमओयूज हैं डिफरेंट, जो हम करा रहे होते हैं ट्रेनिंग्स। और ये हमारे वेन्यू सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। ये हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं जो हम प्राइवेट सेक्टर में करा रहे होते हैं। अभी लास्ट ट्रेनिंग हमारी केपीएमजी में भी हुई थी, इससे पहले हमारी एंग्रो में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुई है। ये हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे जो है वो रेकमेंडेशंस हैं। एजाज सोलंकी जो कि कुवैत में रहते हैं और इनको एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, फाइनेंशियल मॉडल एक प्रेजेंट करना था इनको, और इनके पास एक टफ डेडलाइन आ गई थी। तो इन्होंने फिर हमसे हेल्प ली, हमने इनको पूरा बना के दिया, सारा सब चीज़ें करके दी इनको। तो इन्होंने कहा कि भाई 24/7 दे आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट। मतलब ये है कि ट्रेनिंग हो गई तो उसके बाद ये नहीं है कि आप कौन मैं कौन, हम ट्रेनिंग के बाद भी सपोर्ट देते हैं अपने स्टूडेंट्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में, क्योंकि लर्निंग का तो थ्रू आउट रहता है वीकेंड। ये एक और पार्टिसिपेंट है, उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया हुआ है माशाल्लाह, एंड दे आर फुली 100%। कि वही स्टूडेंट ये सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस जिन्होंने यही आपकी बेंचेस पर बैठ के और ऑनलाइन इन्होंने प्रोग्राम्स लिए, एंड दे आर माशाल्लाह फुली सेटिस्फाइड एट देयर ग्रोइंग इन देयर करियर्स माशाल्लाह। ये हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट है, एक्सेलेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन। ये सारे गूगल पे लिखे हुए हैं, लिंक्डइन पर हैं, फेसबुक पर हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं। और रियल प्रोफाइल्स हैं जिनकी जो है वो, जिन्होंने ये पूरी सेशंस ली हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज लिए हैं और माशाल्लाह फ़ायदा लिया और अपनी कंपनी में ग्रो किया है। ये एलएमएस पोर्टल एक्सेस है जिसका आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे रिकॉर्डिंग होती जाएगी अपलोड, और आप उनको मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं।
अच्छा, ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा? तो लाइव सेशंस हो रहे होंगे ऑन कैंपस कराची में, गुलशन इकबाल में, और ऑनलाइन सेशंस हो रहे होंगे वाया जूम। और हम आपको प्रैक्टिस का टाइम भी देंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ में असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और टोटल ड्यूरेशन इसकी 2 मंथ्स है। क्लासेस एवरी संडे होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 17 नवंबर 2024 2 PM to 5 PM। और प्रैक्टिस शीट्स भी आपको, असाइनमेंट्स वगैरह पास ऑलरेडी एडवांस में शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप असाइनमेंट्स करें और जो सेशन आपने सीखा उसको अप्लाई भी करें। तो आपको, और फिर उसके ऊपर ट्रेनर फीडबैक भी देगा आपको कि भाई क्या गलत किया, क्या सही किया। और LMS का रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आपको मिल दिया जाएगा। So now comes the special offer for you all. And before I proceed with the special offer, I wanted to quickly confirm with you all कि आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ। Coming to that same question that I asked earlier. Yes. Time जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। ओके, थैंक यू Yes, सो sir. मच। ओके जी सर, बेहतरीन हो गया आज का सेशन। जी, बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन हो गया सेशन आज। चले जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। वही मैंने आपको शुरू में इस चीज का कहा था कि हमें इस चीज का एहसास है कि ऑब्वियसली संडे को ये टाइम निकालना अपना, लेकिन जब आप आए तो आप हमारी इसी तरीके से, जैसे आज आप एक उम्मीद लेकर आए कि यार हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाए, कुछ नई चीज सीखें। आप इमेजिन करें कि अगले 8 जो 2 महीने हमने पूरे प्लान किए वो कैसे होंगे, जब आपको आज एक ऐसी चीज मिली कि यार मुझे हर एक एक संडे जब आप आ रहे होंगे आपके अंदर एक नई एक्साइटमेंट होगी, नई नई चीजें आपने सीखी होंगी, नए कनेक्शन। अच्छा, फिर आप उसको जाके कल अप्लाई, मंडे को जाऊंगा जाके इसको अप्लाई करूंगा, इसका कैसे होता है, फिर सर से सवाल पूछ लूंगा। तो उस चीज का हमने एहसास रखा हुआ, और हम इस एहसास से पिछले 4-5 सालों से चल रहे हैं। इसी तरीके से यही एहसास होता है। स्टूडेंट आते हैं एक्साइटमेंट में, सीखते हैं, संडे को क्लास लेते हैं, फिर अगले ट्यूसडे तक फिर सवाल आ जाता है, सर इसमें यहाँ पे मैं फंस गया था, यहाँ पे कैसे होगा। फिर हम जवाब देते हैं। तो ये हमें तो पता है कि माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो सीख के जाते हैं, और फिर जब कंपनी में अप्लाई करते हैं, अच्छा फिर मैनेजर का थोड़ा अमेज हो जाना, यार ये आजकल तुम कैसे रिपोर्टें बना रहे हो। क्योंकि हमें तो स्टूडेंट्स वो भी आके बताते हैं कि यार तुम्हारी रिपोर्टिंग में फर्क आ गया है, तुम्हारी रिपोर्टिंग अब ज्यादा अच्छी हो गई है, अच्छा विजुअलाइजेशन बना रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, शाबाश, वेरी अस्सलाम गुड। वालेकुम सर। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली जी बालसाम सर क्वेश्चन है एक मेरा। जी जी। सर अकाउंटिंग में हमारा बैकग्राउंड कितना होना चाहिए? अकाउंटिंग लेवल इंटरमीडिएट तक होनी चाहिए, या अकाउंटिंग का कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए? जैसे इंटरमीडिएट आपने लेवल, बताया कि इंटरमीडिएट लेवल इज गुड इनफ। आगे हमारा इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन सा एरिया जिस पे ग्रिप होनी चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और सर फाइनेंस में एज फार एज आपका इंटरमीडिएट किया हुआ है या आपका बीकॉम का हुआ है ना, मतलब आपको P&L के स्ट्रक्चर का पता है, बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर का पता है, एंट्रीज कैसी होती है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे गिरता है, वो सब चीजें पता है, तो इट शुड बी फाइन। एंड एक्सेल लेवल सर? एक्सेल लेवल में जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ओरिएंटेशन हो, थोड़ा बहुत आप जो है वो आपको ऐसा पता हो कि इज इक्वल टू सम करके लिखते हैं तो सम फॉर्मूला चल जाता है, ठीक है ना, ऐसी चीजें पता हो कम अज कम। ऐसा ना हो कि आप, मैं कहूँ कि यार इज इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू होता है अब, तो वहां पे आके प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें हम क्योंकि ओके देखिए सर। ऑलरेडी आपको भी पता है जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की हैं, तो अगर हमने इस पे टाइम वेस्ट कर दिया तो वो नेक्स्ट लेवल की चीजें कैसे कवर होंगी, आप खुद बताएं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू साजिद। ओके, सो नाउ कम्स जी बुशरा, आप सवाल पूछना चाह रही हैं? एक सवाल बुशरा का ले लेते जी हैं। सॉरी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम सलाम जी। नहीं, एक तो चीज ये थी कि इट्स जस्ट अ 8 वीक ड्यूरेशन कोर्स, जी जी तो वुड इट बी सफिशिएंट इनफ, द टाइम एंड एवरीथिंग? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दिया आपको कि वी ऑल्सो नो कि 100 जो आपको जो चैलेंजेस आ रहा होगा कि सीखने का, तो हमने उसके रिलेटेड आपको LMS की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है कि हम चीजें कवर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको और ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से आप सिर्फ चीजों, 1 साल के लिए अवेलेबल होंगी? जी रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए, 1 साल इज क्वाइट गुड इनफ टाइम, कि इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी कवर कर रहा है, लाइव सेशन हो रहे होते हैं,
फिर इसके साथ साथ व्हाट्सएप पे सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होती है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए या एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो हमारी ऑलरेडी हमारी एक्सपर्टीज उसमें इतनी अच्छी है कि हम आपको डिलीवर करके दे देंगे सारी चीजें, क्योंकि आपको कवर, हाँ आपको साथ में असाइनमेंट देंगे, आपको असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करनी है, क्योंकि असाइनमेंट में कोई इशू आ रहा है तो वो अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि दिस इज अ जैम पैक्ड सेशन, और उसमें जो है वो ऑब्वियसली हमें आपका भी साथ चाहिए और हम भी चीजें कवर करा रहे होंगे, तो टुगेदर वी कैन जो है वो मेक इट अ सक्सेस। Thank you. जी बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? सर टाइमलाइन का इतना मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि जूम पे अगर आप सेशन ले रहे हैं तो रिकॉर्डेड ऑप्शंस तो आते हैं सबके पास। जी जी एलएमएस जी से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट कंसर्निंग, जी जी कभी जी। कभार होता है ना सर, जहन से निकल जाता है, रिकैप करना होता है तो आदमी जाके वीडियो चेक कर लेता है कि यार क्या पढ़ाया था ने, और क्या उसमें बताया था। पूरे स्टेप्स मेंशन होंगे, एलएमएस में पूरे स्टेप्स मेंशन है, मतलब 1 2 3 करके ना, कि भाई ये कैसे आपको कोई चीज करनी है, तो ओके सर, ओके। बिल्कुल ऐसे। सर अभी तक का सेशन जो रहा है वो अच्छा रहा। आई होप हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर भी इसको मजीद इसी इंथुजियाज्म और इसी मतलब नई नई चीज़ों की इनोवेशन के साथ हम सीखते रहें इसको। अक्सर होता है कि आप कोर्सेज स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छा आ रहा था, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 स्टूडेंट्स की भी और इंस्ट्रक्टर की भी थोड़ी सी जो इन्वॉल्वमेंट होती है थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो आई होप कि ये इसमें ऐसा ना रहे, इसमें हम बिल्कुल थ्रू ऐसे। आउट हमारा जो टेन्योर है हम इसी इंटरेस्ट के साथ लेके चलें इसको। एंड थैंक यू सो बिल्कुल मच फॉर आज का बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन था। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच अब्दुल राफे। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने यही आपको पहले भी इस चीज का किया कि इट्स अ पार्टनरशिप। हम अगर 2 कदम जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आधा कदम आगे आप बढ़े, बोले पूरा 2 ना बढ़े। हम अगर 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 1 कदम आप भी आगे बढ़े, चले पूरे 4 ना भी बढ़े। तो इट्स अ पार्टनरशिप दैट गोज टुगेदर, एंड यू नो वी इट्स अ जर्नी दैट वी आर इनटू टुगेदर। तो जितना आपकी तरफ से मोटिवेशन आएगी और भी ज्यादा, जैसे कि राफे ने बिल्कुल सही कहा, अटेंडेंस और भी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हम जो है वो और भी ज्यादा आपको देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब्दुल बासित जी आपका सवाल है? जी अब्दुल बासित। Okay, so let's proceed further. And before we proceed into this session, let me just request you all कि एक दफा अपना जो है वो, if you can open the camera here and let's make this a beautiful memory. So may I request you all to please open up their cameras and take a quick snapshot of today's session. और जो है वो आप सब जो जो बाल बाल बना रहे हैं वो सब अपने बाल बना लें, मैंने भी अपने बाल बना लिए हैं। और उसके बाद जो वो अपनी कैमरास अगर खोल लेंगे तो इट विल बी सो नाइस टू गिव अ ह्यूमन टच इनटू दिस होल प्रेजेंटेशन एंड capture it into a beautiful memory. I can now see Abdul Rafi Wali. Thank you so much for sharing your video. I can now see Shoaib Sarwar and Arbab Ahmad as well. Thank you, Arbab. And I can also see some of the partners which are जी नजीब को भी देख पा रहा हूँ, और शुएब सर्वर को भी देख पा रहा हूँ। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच शुएब फॉर ओपनिंग अप योर कैमरा, एंड साजिद अली एज वेल। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल टू प्लीज डू अ क्विक थम्स अप, और फिर हम एक दफा क्विकली पिक्चर ले लेते हैं। सो लेट्स डू अ थम्स अप प्लीज। जी अरबाब आप अगर अपनी तरफ कर लेंगे तो इट वुड बी नाइस। चलें जी, थम्स अप कर लेते हैं। ओके दैट्स ग्रेट, आई एम टेकिंग द स्क्रीनशॉट नाउ। 1 2 3 गो। आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया यहाँ पे, अब मैं दूसरा एक स्क्रीनशॉट भी लूंगा, बिकॉज कुछ पार्टिसिपेंट्स आते हैं हमारे पास, कुछ नहीं आते। तो एक दफा फिर से थम्स अप कर लें प्लीज, ताकि हम एक दफा थम्स अप ले। थैंक यू शुएब फॉर योर थम्स अप। 1 2 3 गो, एंड आई हियर आई गो विद द पिक्चर। मैंने ले ली। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मेमोरी दैट वी हैव क्रिएटेड हियर, एंड लेट मी सेव दिस ब्यूटीफुल मेमोरी एंड देन लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द स्पेशल ऑफर। क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं सर आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी, हमें समझ भी आ गई, लेकिन अभी हमें स्पेशल ऑफर भी दे दें ताकि हमारा संडे जो है वो डबल मजे में आ जाए। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? चलें जी, ओके। सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर विद यू दैट दिस इज द कंप्लीट 24 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको एवरी संडे न्यू चैप्टर्स कवर करा रहे होंगे, न्यू एक्सेल के फाइनेंशियल मॉडल्स कवर करा रहे होंगे,
और इनके साथ साथ हम आपको कुछ बोनस चैप्टर्स भी देंगे, जैसे बजट फोरकास्टिंग है, डेटा हैंडलिंग विद मैक्रोज है, इन्वेंट्री मॉडल है, इंटरव्यू मॉडल है, ऑनलाइन एलएमएस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे 12 मंथ्स, और लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे। विच मीन्स कि अगर कहीं पे आप फंस जाते हैं तो क्या आप चैट जीपीटी के पास जाएंगे, क्या आप यूट्यूब के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे बताएं, किसके पास आएंगे? सर आपके पास आएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप यूएक्सएल के पास आएंगे, जो कि आपको आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। और ये चैट जीपीटी, यूट्यूब अच्छे हैं, मैं इसको नहीं कह रहा ये, लेकिन बाज़ोक़ात आपके जो इश्यूज होते हैं वो बड़े पर्सनल लेवल पे आप फंसे हुए होते हैं, इन अ सेंस के कोई एक ऐसी रिपोर्ट जो आप बना रहे हैं, आप चैट जीपीटी को कैसे समझा पाएंगे कि मैं कैसी रिपोर्ट बना रहा हूं? वो तो आपका एक पर्सनल एक इशू आया हुआ है, उसमें एक आपका एक पर्सनल एक मैटर है जिसको आप बनाना चाह रहे हैं डैशबोर्ड को, तो ऑब्वियसली आप जो है वो एक ऐसे इदारे के पास आएंगे जो कि उसमें एक्सपर्टीज रखता है, और ये आपका हक भी है, ये आपको हम हक दे रहे हैं, दिस इज योर राइट, बिकॉज आप हमारे पास एज अ एलुमनाई, एज अ पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अब हमारी लाइफ लॉन्ग सर्विसेज आपके लिए अलग। आज भी हमारा जो 2019 का बैच बना हुआ है आज भी लाइव है, आज भी उनसे चाहे गुफ्तगू, कोई एक्सेल, कोई फॉर्मूला, जो भी हम हाजिर होते हैं उनके लिए, ठीक है ना? तो ये एक तसल्ली रखना कि यार मेरे पास एक ऐसा मेंटोर है जिससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ, चाहे वो छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, बच्चों वाला सवाल हो या बड़ों वाला सवाल हो, मैं उसकी गाइडेंस ले सकता हूँ, क्योंकि सर मेरे पास मौजूद हैं जो कि हमें गाइड कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द इन्वेस्टमेंट। पहले ये कोर्स 10,780 का था पर मंथ, और अब जो है वो हमने इसको स्पेशल ऑफर आपके लिए रखी हुई है 9,700 पर मंथ की बेसिस पर रखी हुई है, और आपको अगर लमसम पूरे 2 महीनों की फीस आप अगर एडवांस में दे देते हैं तो जस्ट 8,500 जो है वो आपकी हो जाती है फॉर 2 मंथ्स। और ये एडमिशन आपके ऑब्वियसली डिस्काउंट जो है वो 12 नवंबर 2024 तक वैलिड है, 3 PM तक ये ऑफर एंड हो जाएगी, उसके बाद ये वापस 10,780 पर मंथ एंड 20,790, जो के भी कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है एज कंपेयर टू के माशाल्लाह जो आपको इन टर्म्स रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12-12 लाख, 15-15 लाख रुपए सैलरी, तो ये मैं पर मंथ की बता रहा हूँ दुबई की, आपको साल की नहीं बता रहा, यहाँ पे साल की होती है लाख रुपए महीना यहाँ पे साल की है, वहां पे 1 महीने की है, अगर ढंग से सही तरह प्रॉपर मॉडल जैसे हमने सिखाए हुए वैसे ही आप अप्लाई कर लें तो। और कहाँ ये 10,000 रुपए या 9,000, राइट? और उसके अलावा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस कि यार मैं एक प्रॉपर, मुझे अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने बनाऊंगा एक्सेल मॉडल, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो आता है वो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि कितनी वैल्यू आप डालेंगे, कोई वैल्यू नहीं डाल सकते उसकी आप, क्योंकि वो तो आपका अपना माइंड है जो मैच्योर हुआ है, आपने चीजें नई एक्सप्लोर की हैं दुनिया में कि क्या क्या हो रहा है। So with that, I would really like to thank you all for attending today's orientation program for financial modeling and analysis. The admission form link is mentioned in the chat box, और हमारी जो फिजिकल ऑडियंस है उनको भी शेयर कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जी हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जहाँ पे आप जाके लाइक और शेयर कर सकते हैं, और वहां पे जाके देखें कि ऐसे ही पार्टिसिपेंट जो आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे थे हमारे साथ, उनका क्या फीडबैक है, वो भी हमने वहां पे फीडबैक डाले हुए हैं, पार्टिसिपेंट ने कैसे फायदा लिया है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो हम चाहते हैं कि हम आपको भी फायदा दें और आपको भी जो है वो एक अच्छी सॉल्यूशन दें, जिससे हम जो है वो हम पाकिस्तान को भी कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आनी चाहिए, और आज हम आपको सिखा रहे हैं, कल आप सिखाएंगे आगे, तो पाकिस्तान की भी तरक्की है इसमें, कि स्किल्ड वर्कफोर्स एक पाकिस्तान में आएगी जो कि आपको मॉडर्न आईटी स्किल्स फाइनेंस में सिखा रही है। So I really look forward to welcoming you at UXL coming Sunday, inshallah ta'ala, with the class of 2 PM to 5 PM. And thank you once again. And the floor is open now for any questions. जी 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 हाँ एक्सेल फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है,
ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना मॉडल कंपैरिजन, ये लाइव वेबसाइट पे आया हुआ है, PSX की website PSX की वेबसाइट से आप, PSX की वेबसाइट, और वो लाइव कनेक्टेड होता है PSX की वेबसाइट से। वो आपको ऑब्वियसली ट्रेनिंग की जो जी investing.com पे दिया है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि पब्लिक डेटा होता है ना बेसिकली, तो वो आप सही कह रहे हैं कि पीडीएफ में डालते हैं, लेकिन और कुछ कंपनीज है जो उन पीडीएफ को कन्वर्ट करके रिपोर्ट्स की फॉर्मेट में, क्योंकि इसकी एनालिसिस तो पूरी मार्केट करती है ना, तो इसलिए एक्सेल का बनाना जरूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये सर्विसेज दे रही होती हैं, जो कि मतलब आपको एक्सेल में कन्वर्ट करके WP Excel format। ठीक ना। तो एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू शुएब साहब फॉर योर फीडबैक, थैंक यू निम्रता, थैंक यू जी। बिल्कुल रिकॉर्डेड आपको ये मिल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चंस? जी 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 भी आएगा। देखिए मेजर यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट का सवाल आया है कि एक अगर एक्सेल बीआई का कोर्स अगर हम ले लेते हैं और अगर हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स लेते हैं तो दोनों में क्या फर्क आएगा। एक्सेल बीआई का कोर्स आप सिर्फ जो है वो डेटा कहाँ से गैदर की जाती है और डैशबोर्ड कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाएगा। ये आपको डेटा कैसे गैदर की जाती है, डैशबोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज के हिसाब से टेक्निकल फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी सिखाता है इन फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे आके जो है ना, यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्पेशलाइजेशन आ जाती है कि फाइनेंशियल मॉडल, और फिर बीआई क्या करेगा। बीआई का काम है बिजनेस इंटेलिजेंस से डेटा लेना और डैशबोर्ड बना लेना। लेकिन क्या बीआई का ये काम होगा कि वो फोरकास्ट करना भी सिखा दे? वो कोर्स फोरकास्ट करना नहीं सिखाएगा आप। फाइनेंशियल मॉडल का आपको फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स की कैसे बीआई होती है, कैसे उसकी जो है वो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग होती है, फिर उसकी फाइनेंशियल डेटा जो एक्चुअल की आई हुई हिस्टोरिकल डेटा, उसके ऊपर फोरकास्टिंग कैसे मॉडलिंग की करनी, उसके फॉर्मूलाज कौन से लगाने, वो भी सिखाता है। तो अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि क्या पावर बीआई पे किया जाता है या क्या एक्सेल पे किया जाता है। हमारा ये मानना है कि पावर बीआई इज अ वेरी गुड टूल जिसपे आप अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना अच्छा लेकिन मसला ये आ जाता है कि जरूरी नहीं हर कंपनी पावर बीआई रख के बैठी हो, कोई रख के बैठी है कोई नहीं रख के बैठी। तो क्यों ना हम आपको ऐसा एम्पावर कर दें कि आप जो है वो एक्सेल में ही बीआई में अच्छे डैशबोर्ड बना लें, और अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे यही फाइनेंशियल डैशबोर्ड पावर बीआई में भी बनाने हैं या उस पर सीखना है, उसके लिए हमारा अलग कोर्स है जो कि डैशबोर्ड रिपोर्टिंग विद पावर बीआई, लेकिन वहां पे फिर ये नहीं डिस्कस होता फाइनेंशियल मॉडल। तो वो एडवांस लेवल पे सिर्फ बीआई के टूल्स, बीआई पर पावर बीआई पे कैसे डैशबोर्ड बनाया जाएगा वो कवर करते हैं। तो बेहतर ये होता है कोई अगर फाइनेंस का अगर आता है मेरे पास, मैं उसको ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस सीखे, स्ट्रक्चर सीखे उसका कैसे बनता है, टेक्निकली साउंड करे, फिर पावर बीआई का बाद में कर ले, ताकि वो फिर इसको बैकग्राउंड क्लियर होगा कम से कम। डायरेक्ट उस पर आ जाएगा तो वहां पे वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग डिस्कस नहीं होगा, वहां पे तो प्योरली बीआई का डिस्कस होगा बस। तो ये फर्क है। एनी अदर क्वेश्चन? एक फोटोग्राफ ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं, ठीक है? 2 मिनट। ये गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट हमने इंक्लूड किया हुआ ये फी में इंक्लूडेड है, फी में इंक्लूडेड है। हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड है। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, गवर्नमेंट एंडोर्स। सर इसकी flexibility नहीं है। नहीं इसी में इंक्लूडेड 18,900। ठीक है, आ जाए एक पिक्चर ले लेते हैं। थैंक यू सो मच ऑनलाइन ऑडियंस एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।
अच्छा, ये एक सवाल आया है, हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। तो उसमें यही है कि आप जब आगे चल के फर्म, मैंने जवाब दे दिया, वो माइक म्यूट। जब जो है वो आप फर्म में एंटर हो रहे होंगे, तो फर्म में एंटर होते वक्त ऑब्वियसली अगर एक ऐसा कैंडिडेट जिसने फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं सीखी, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखी है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। तो इसलिए अदनान एजाज आपके लिए अच्छा हो जाएगा सीखना, ताकि आप जब सी एंटर करके जब आप ट्रेनिंगशिप के लिए अप्लाई करें या जो आपका आता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, तो आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको जॉब लेने में हेल्प करे। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी निम्रता। थैंक यू। ऑल राइट, टेक केयर, थैंक यू। मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे दिए हुए हैं यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स। थैंक यू।